अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तो सदे पे सवेल दे रंग और मैं हाँ आयशा। क्या हाल हैं तुहाडे? ठीक ठाक हो? मिजाज किवें हैं? बिल्कुल ठीक ठाक हो सो यकीनन। और जनाब अज अपने शो विच बहुत एक अहम मसला जिन ते मैं गाल करे सा। वैसे तो मेरा ख्याल है सब मेकअप नाल सोहने लगते हैं, अच्छी ड्रेसिंग नाल अच्छे लगते पे होने, लेकिन जो हेयर स्टाइल है ना वो या जेडे वाल हैं सारे पूरी पर्सनैलिटी को आदे ना पूरी शख्सियत को असरअंदाज थींदे पे उन्हनि थे। अगर सारे हेयर स्टाइल जिमें कि मेरा अच्छा लगता पे ना, है ना, और अगर अच्छा न होवे तो यकीनन सारी तैयारी बेकार है, अच्छी ड्रेसिंग बेकार है और मेकअप वगैरह बेकार है। ज़रूरी है कि जेडे वाल हैं सारे सोहने होवन, हेल्दी होवन, मजबूत होवन थे। अच्छा अज जरा अहम मसला चलता पे वही पिया कि सिर्फ मर्द हजरात ही साको गंजे नज़र नहीं आते थे, खवातीन विच भी ये मसला कॉमन नज़र आता पे थे। वाल ढावण दा एक आम मसला है और अक्सर खवातीन शिकायत भी करेंदे पे होने थे और अक्सर देते पे होने हैं कि जिवें ही मौसम बदलता पे होने उहें लोगों के वाल ढावने शुरू थी वने थे और जो ब्रश करेंदे पे होने या धांदे पे होने वाला अंदाज़ा थे ओहो इतने सारे वाल। लेकिन क्योंकि खवातीन दे वाल कुछ घने होने घट ही अंदाज़ा थींदे थे, लेकिन मर्द हजरात बड़ी जल्दी गंजे थी वञनि। अच्छा वही ॻाल्हि है दूजा मसला अक्सर इवें थींदी थी कि असां ॾिसंदा आहियूं कि शादीशुदा मर्द जड़े हैं वो सबको गंजे नज़र आते थे। कुछ लोगों का आखाने को स्ट्रेस ज़्यादा होंदे ना को कुछ परेशानी ज़्यादा होंदी हिंगा लोग गंजे थियण लग वेंदे थे। इन हवाले नाल ॻाल्हि करे क्योंकि डॉक्टर साहब बेहतर तरीके ला सकते हैं क्या वजूहात थींदे आहिनि। और अच्छा उनके अलावा एक ॿियो मेन मसला वो है कि आजकल वक्त को पहले सफ़ेद वाल आवने शुरू थी गए, चिट्टे वाल आवने शुरू थी गए थे। और पहले तो होंदा ना कि एक उम्र हो सी 40 साल या उनके अबव थी सी तुहाडी उम्र तो वाल सफ़ेद थे शुरू थी थे। लेकिन आजकल अस देखते हैं कि 18 साल के जोड़े बच्चे हैं या इनके भी कम एज के जोड़े बच्चे उन्होंने वाल सफ़ेद थे पे बच्चे और बच्चियां दे। आज अस इन गाल करेसूँ क्या डाई ही इंदा वाहिद हल है, केमिकल इंदा वाहिद हल है या कोई और हल है या कोई इन हवाले भी जानना चाहसूँ। और सारे ब्यूटिशियन भी हैं पे चलसा अपने मेहमाना वाले सब को पहले जनाब प्रोफेसर डॉक्टर गुलाम मुश्तबा हैं पे स्किन स्पेशलिस्ट हैं पे और जनाब निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी विच प्रोफेसर हैं। गुड मॉर्निंग आखसो जी आए को आखसो क्या हाल है जनाब? अल्लाह का शुक्र है ठीक ठाक। तो सच सुनाओ ठीक हो? अल्लाह का शुक्र है जनाब। बहुत कुछ जानना चाहसूँ और जे के स्किन के हवाले नाल भी बहुत कुछ जानना चाहसूँ क्योंकि गर्मियों के मौसम में स्किन भी मुतासर थी है। वालों के हवाले नाल भी जानना चाहसूँ और आज हेयर फॉल ते स्पेशल प्रोग्राम करेंदे पे लेकिन एडू चीज़ा को कट्ठे घिन के डॉक्टर साहब चलसो इंशाल्लाह बहुत सारी इन्फॉर्मेशन तो को भी जानसो। और सारे नाल हैं जी फरजाना आपा। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। और उम्रे ते वेंदे पे पहले तो मुबारक, खैर मुबारक। अल्लाह मियाँ आप लोगों को भी लेके जाए। अल्लाह आमीन। जैसे मेरा मतलब अचानक प्रोग्राम बना, अल्लाह करे आप लोगों को भी ऐसे ही हो जाए। बस तुरे दुआवा चाहिए दिन थे उठा वन के सारे अल्लाह के घर सारे वास्ते खूब सारे दुआवा करने ताकि सारी भी हाजिरी देना लग बिल्कुल इंशाल्लाह बहुत बहुत मुबारक। और सारे नाल हैं वजी शाह बहुत ही अच्छे सिंगर। गुड मॉर्निंग जी आया को वजी क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक तो बड़ा करम ठीक ठाक। मौसम का असर तो नहीं थिया तोरे ते? मैं सब ते थींदा मैं भी नॉर्मल मखलूक हां मेरे तो सिर्फ यकीनन ठीक है। थोड़ा गर्मी आंदी पई है। जी जी, और बिल्कुल, बल्कि पिछले हफ्ते कुछ ठंडी हवावां हैं। मैं बड़ा शुक्र करती पे हूँ कि चलो बाहर को कुछ फ़ायदा भी चाहते हैं क्योंकि अक्सर ये थी डॉक्टर साहब सारे या सर्दी आती है या गर्मी ये जो मौसम बाहर होंगे या मिड वाला मौसम गायब थी वेंदे। लेकिन इन दफ़ा इंजॉय किते ऐसा कि मैं किते ये बात तो आपकी ठीक है। वाकई ये जब बाहर मौसम थोड़ा सा लंबा हुआ है हाँ। लेकिन अब गर्मी का आना भी ज़रूरी है। अच्छा क्योंकि गर्मी जितनी लेट होती जाएगी उससे हमारे खित्ते जो हमारा वसेब है इसके मसाइल बढ़ते जाएंगे। एक तो गर्मी जब लेट होगी तो मच्छर और ये कीड़े मकोड़े फसलों को ख़राब करने वाले बहुत ज़्यादा मिकदार में पैदा होते हैं ठंडे मौसम में, उनसे फसलों को नुकसान होगा। तो फसलें जल्दी पकनी हैं वो लेट पकेंगी, हमारे मार्केट की हमारे फसल की वैल्यू कम हो जाएगी क्योंकि सिंध के और इधर इलाकों से फसलें जल्दी पकती हैं गर्मी की वजह से, फिर वो उनके रेट ज़्यादा लगता है तो हमारा इस तरह किसानों को भी नुकसान है। सही। और अब जो ही गर्मी आएगी ऑटोमेटिक मच्छर ख़त्म होंगे, कीड़े मकोड़े ख़त्म होंगे और फसल जो है वो तेज़ी से बढ़ेगी। आम के ऊपर बूढ़ जो आया हुआ है तो अल्लाह का गर्मी का आना मौसम को आना ही भी अल्लाह की बहुत बड़ी हिकमत है और सारे इंसानों के फ़ायदे के लिए। सही बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब आज जरा है क्योंकि सवालों के मसाइल दे गाल करेसूँ और मैं ये जानना चाहसा कि सारे भेड़ जो सब घर लेटते बैठे उन्हें को दसेसो कि क्या वजह है, क्या रीज़न है पे, क्या कॉमन रीज़न हो सकते हैं क्योंकि अक्सर रहते हैं कि मर्द हजरात में गंजपन वो तो वाजे नज़र आता पे खवातीन घट, लेकिन आजकल खवातीन भी मत्थे चौड़े थी शुरू थी गए इनकी क्या रीज़न है पे?
मर्दों में जो गंजपन है ये तो कि नेचुरल सी चीज़ है, हर मर्द में तकरीबन थोड़ा बहुत होगा, किसी में कम किसी में ज़्यादा। आप फर्ज करिए बाहर रोड पे खड़ी हो जाएं, जितनी ट्रैफिक गुजर रही है 1 मिनट में जितने लोग गुजरे उनमें आपको 100 गंजे मिल जाएंगे। हाँ, यानी 100%, 100% गंजे, यानी 100 आदमी काउंट करना शुरू करें में सकते हैं। तकरीबन 100% निकाले अल्टीमेटली हाँ। हर मर्द ने गंजा तो होना, बिल्कुल। किसी ने कम किसी ने ज़्यादा। बिल्कुल। तो एक नेचुरल प्रोसेस है, एजिंग प्रोसेस है, कुछ लोगों को जल्दी भी हो जाते हैं, इसमें हार्मोनल चेंज होते हैं, बॉडी में जिनका इफेक्ट होता है जिसकी वजह से होती है, इसको हम कहते हैं एंड्रोजेनिक एलोपेशिया। ठीक। लेकिन एक चीज़ बता दो, ये एंड्रोजेनिक एलोपेशिया फीमेल में भी होता है, ठीक। उनका इंसिडेंस कम है लेकिन उनमें भी होता है, लेकिन थोड़ा सा उसका स्टाइल डिफरेंट होता है हेयर फॉल का मर्दों की निस्बत। मर्दों में तो यहाँ से यहाँ पहले यहाँ हुआ, फिर यहाँ हुआ, फिर यहाँ करते करते अल्टीमेटली फिर गुलाई आ गई, फिर चौड़ा हो गया, फिर पूरा एयरपोर्ट बन जाता है। तो वो फिर वो इन सारा भी गंजा हो जाता है। और दूसरा फीमेल में फ्रंट लाइन रहती है थोड़ी सी, बीच में इस जगह से बाल कम होते हैं, इसका प्रोसेस वही है जो मेल में होता है, रीज़न उसकी वही होती है। सही। और तो ये तो कॉमन सी चीज़ है। अच्छा, एक स्ट्रेस की जरा सा गाल करने हैं कि क्योंकि अक्सर शादी को पहले अच्छे भले वाल होने थे, हेयर स्टाइल भी भरदा पे होते, जो ही शादी थी देखो जरा से बाद वाल गायब थे होना शुरू थे, वाकई शादी की वजह नहीं, शादी की वजह से मर्दों के अंदर बाल गिरना तो समझ में आता है, औरतों में गिरना समझ में नहीं आता। क्योंकि मैं अक्सर लोग कहते हैं शादी के बाल कम हो गए, मैं कहती हूँ जेन्युइन है, और बीवी दी मुट्ठी बाल आसन तो ढासन ही सही। सही। लेकिन मेरा नहीं, हाँ मजाक की बात है, लेकिन मेरे नहीं ख्याल ऐसा शादी के बाद, बल्कि शादी के बाद लोग खुश होते हैं, खाने अच्छे खाते हैं, दावतें होती हैं, दे हैव एंजॉय, क्योंकि तोन तो वधी पई होंदी थी, वाल घटदे पे होने, देखो खुशी कोलो ज्यादा खावना शुरू कर नहीं, मेरा नहीं ख्याल शादी के बाद बाल कम होते हैं, आपका अपना नहीं, कुछ लोग आते स्ट्रेस होती है, टेंशन, शादी के बाद क्या स्ट्रेस है, घर के मामला, कम से कम 6 महीने तो स्ट्रेस नहीं है, उसके बाद स्ट्रेस शुरू होंगी। शादी के बाद फिर मसाइल बढ़ जाते हैं थोड़ा सा, अगर प्रेगनेंसी हो जाती है फीमेल में तो प्रेगनेंसी एक फैक्टर है, उसमें बाल गिरते हैं। ठीक। प्रेगनेंसी के बाद वो फिर दूध पीने का ज़माना, बच्चा पैदा हुआ, दूध पीने के ज़माने के अंदर 1 से 2 साल तक बच्चा दूध पीता है, स्ट्रेस है फीमेल के, क्योंकि जो दूध है बॉडी से आता है, फिजिकल स्ट्रेस की वजह से भी बाल गिरते हैं, एक जेन्युइन सी चीज़ है। ठीक है। लेकिन इस दौरान अगर अपनी डाइट अच्छी रखी जाए और केयर की जाए बालों की, और किसी चीज़ की कमी ना हो, विटामिन्स की और प्रोटीन की कमी भी ना हो, तो फिर ये बाल आ भी जाते हैं और मेंटेन भी रहते हैं, ये परमानेंट हेयर लॉस नहीं है। ठीक है। जो प्रेगनेंसी में यानी ये वक्ती है, यानी कि ज्यादा वाल लावन। अच्छा, एक आधे ना बच्चा जो अगो मगो करता है, सुना हो तो उन वाले माँ अक्सर शिकायत करती कि बच्चा हुण मेरा बोलना शुरू किते ते हुण मेरे वाल ढामने शुरू थी गए थे, लांदे पेन थे, अक्सर मावा याद थे सारी तरह की खवातीन, ते वाकई क्या बच्चे दे बोलने नाल वाल ढांदे पे होने या हुआ होने? नहीं, वो तो वैसे ही वो स्ट्रेस हो, जब बच्चा दूध पी रहा होता है तो उसकी वजह से मेन स्ट्रेस होती है। फिर माँ को नींद माँ जो होती हैं, दूध बच्चे हैं, वो अक्सर नींद पूरी नहीं होती उनकी, वो दैट इज अ स्ट्रेस। बच्चा रात को उठ रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, उसकी नींद पूरी नहीं हुई, फिर सुबह उठते ही फिर बच्चों ने किसी ने स्कूल जाना है, फिर मियाँ का नाश्ता बनाना है, वो बेचारी इसी काम में लगी रह जाती है और उसकी नींद पूरी नहीं हो पाती, फिर वो दैट इज द मेन फैक्टर, वो असल फैक्टर। यानी ये फिजिकल स्ट्रेस, कोई भी स्ट्रेस किसी भी किस्म का, फिजिकल हो, मेंटल हो, सोशल हो, वो बालों को उससे हेयर फॉल होता है, बाल गिरते हैं। ठीक है। किसी भी शक्ल में, एग्जाम थी इन बच्चों दे, अक्सर बुखार हो गया, टाइफाइड हो गया, टाइफाइड के बाद बाल गिरना है, कोई भी लंबी बीमारी उसके बाद बाल गिर जाते हैं। एग्जाम के दिन में स्ट्रेस से ज़्यादा लगता है, उनके बाल थोड़े से गिरने कम हो जाते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स हैं। अगर आप हेल्दी हैं और स्ट्रेस नहीं रहते, अगर आप हेल्दी हैं तो आपके हेयर भी हेल्दी हैं। ठीक। अगर आप में कोई प्रॉब्लम है तो आपके हेयर में भी ज़रा पार्ट ऑफ द बॉडी, उनमें भी थोड़ा सा ना कोई मसला तो आएगा। तो असल ये है कि हम खुश रहें। ठीक। और प्लस सब चीज़ें भी हों, कुछ एक्सटर्नल एजेंट्स जो बालों पे लगाए जाते हैं वो भी हेयर फॉल करते हैं, अच्छी क्वालिटी के शैम्पू ना हो और मुख्तलिफ केमिकल जो लगाते हैं। डॉक्टर साहब एक गल खुश रहने की गल की ना, बाज़ लोग बड़ा मुश्किल है आयशा कि वे खुश रहूं, वैसे ये चीज़ क्या अपने हाथ में है खुश रहना? मैं ये समझता हूँ कि अपने हाथ में है। आप अल्लाह पे तवक्कल करें, अल्लाह पे यकीन करें और अल्लाह ने जो रिज़्क़ की तकसीम किया उस पर राज़ी हो जाएं और लोगों के पास जो हैं उनके तवक्को छोड़ दें, तो फिर आपको कभी कोई मसला नहीं होगा। अब हम परेशान इसलिए हैं कि हम लोगों को देखते हैं कि मेरे पास ये नहीं, उनके पास इतना है, भाई उनको देख रहे हो, वो कुछ % लोगों को, उन गरीबों को देखो जिनसे आप बहुत अच्छे हैं। बिल्कुल। तो फिर आपको अंदाज़ा होगा कि कितने अच्छे हैं। अब यहाँ से हम जहाँ बैठे हैं, एयर कंडीशन माहौल में बैठे हैं, अब हम भी शिकवा करेंगे कि हमें ये मसले हैं, मसले तो होते हैं, लेकिन अब बाहर रोड पे जाएंगे, मजदूर सामने काम कर रहे हैं, सुबह से लेकर शाम तक धूप में काम करेंगे, 600 लेके जाएगा। बिल्कुल। तब उनको देखेंगे ना तो फिर कभी हम स्ट्रेस में नहीं आएंगे, फिर अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे। अपने से बड़ों को देखेंगे
तो फिर हम बाकी वाल कभी वो हमेशा कभी पूरी टेंशन नहीं होगी, बिल्कुल बिल्कुल कभी पूरी पूरी थी नहीं और होगी। टेंशन और परेशानी रह वेंदी है। अच्छा जी सारे नाल फरजाना भी हिन पे फरजाना आपा हिन बहु को जिन्हें को भी जानना चाहसो टोट के जानना चाहसा और क्योंकि बहुत सारे भेणी जैना जानना चाहसन लेकिन कोई देर बाद नाज़रीन चलते पैसे छोटे ब्रेक ते किथे न वैसा सारे नाराज वेलकम बैक नाज़रीन खुश आमदीद दर्शकों को सवेद रंगेज और फरजाना आपा हिन सारे नाल फरजाना दसे से कुछ टोट के और मेरी भेड़े को कि जनाब जी ने दीवार लांदे पेन क्या करना चाहिए जनाब? देखिए आजकल जैसे मौसम है, अब आगे भी जून जुलाई में हाँ। बहुत ज़्यादा गिरते हैं, बिल्कुल तो मैं आपको मतलब टोटकों भी बता रही हूँ। दही ले लें, 2 चम्मच दही के, 1 चम्मच शहद का, 1 चम्मच इसका एलोवेरा का, ठीक उसका आप अर्क निकाल लें, वो ले लें। हल्दी ले लें 1 चम्मच। इनको सबको मिक्स करके चुकंदर अगर कहीं से मिल जाए ना, तो उसको चुकंदर को कद्दूकस करके ठीक। वो उसके बीच में मिक्स करना है। आपके बाल सफ़ेद हो रहे हैं या अभी हल्के मतलब आधे सफ़ेद हैं आधे ब्राउन हैं, तो उससे जो है वो आपके ब्लैक होने शुरू हो जाएंगे। ठीक वो आप डेली लगाएं, क्योंकि गर्मी है, गर्मी में बंदा 1 घंटे 2 घंटे लगाए, घर का काम करे और उतनी देर में वो सूख जाता है। अच्छा असा ॾिठे आजकल वाल सख्त थींदे पिन यानी खुदरे थींदे पिन मेरे उस फेर नाल ॾिठे ना फरजाना ते बड़े मशहूर थींदे पिन आयशा एक कारगिनो दही अंडा अंडा हल्दी नहीं, अंडा नहीं, दही हल्दी शहद एलोवेरा ठीक और है। चुकंदर, ठीक है ये आप मिक्स करके रख लें। मैं तो मतलब काफ़ी क्वांटिटी में बना के रख लेती हूँ बच्चों के लिए, बच्चे खुद लगाते हैं। वो रात को 1 घंटा फारिग हो, 1.5 घंटा हो, जो भी उनके टाइम में होता है, 11 बजे मेरे बच्चे फारिग होते हैं। उसके बाद ये काम माशाल्लाह करते हैं। 3 बेटे हैं और मैं 2 बेटे हैं माशाल्लाह और बेटे जना ना सारी चीज़ें तबाह आजमाई फरजाना अल्लाह का शुक्र है माशाल्लाह। बेटे ते करे थे देखने में कलर नहीं लगाती। हाँ अच्छा मेरी एज है 51, माशाल्लाह क्योंकि उम्रा करने जाती थी, ना महरम का मसला बन रहा था, तो उन्होंने कहा आपकी एज कितनी है? 40 के बाद जो अब है वो ना महरम का मसला ही नहीं होता। तो मैं अभी तक अल्लाह का शुक्र है, वैसे स्टिकिंग की है 3-4 बार की है, उसके बाद कलर मैंने अभी तक नहीं यूज़ किया। सही। अच्छा सफ़ेद वाला वास्ते हेयर डाई थे जानना चाहूँ क्या करना चाहिए? मेरा ख्याल है आजकल जितनी भी है सब डाई कर रही हैं, पर आप देखें डाई से बाल की लेंथ तो बहुत हो रही है पर सफ़ेद बहुत हो रही है। तो मैं बहनों को यही मशवरा दूंगी कि एक बाबिची बीज है, मिलता है, कपास की शक्ल में होता है, जैसे कपास का बीज होता है, ठीक उसको आप ग्राइंडर कर लें। उसकी खुशबू ऐसी होती है जैसे नारियल की हो, दही में, मलाई में, मक्खन में, वो आप डेली यूज़ करें, आपके बाल ब्राउन होने शुरू हो जाएंगे। मेरी अपनी खाला के 65 उम्र थी और उनके ब्राउन हो गए थे 6 महीने में। अच्छा ये दूसरा इस्तेमाल हाँ, और मैं वही इस्तेमाल करती हूँ जो मेरे अभी तक बाल जो हैं वो वाइट नहीं हुए हैं, कोई भी नहीं मानता। सही सही जनाब ए टोट का नोट कर घिनसो फरजाना एक दफा दोबारा जी बिल्कुल। बाबीची मिलती है बाजार से, वो आप ले लें, 100 की ले लें, उसको पीसें, पर उसको जब पीसेंगे उसकी जो धूल होती है वो उड़ने ना दें। तकरीबन 30 मिनट के बाद वो ढक्कन आप खोलेंगी, उसके खोलने के बाद किसी भी बोतल में रख लें, 1-2 चम्मच डालें दही में। हाथ में आप ग्लव्स जरूर पहनिए, नहीं तो वो हाथ का रंग ब्लैक हो जाएगा। ठीक है वो तो उसी टाइम ब्लैक हो जाएगा। ठीक है तो इसलिए ग्लव पहनेंगे, फिर तो नहीं होगा। और बाल आपके 6 महीने लगेंगे, आप डेली इस्तेमाल करके देखें, आपके बाल ब्राउन रहेंगे। ठीक। अच्छा मेहंदी दी मैं ॻाल्हि करे सा मेहंदी अगर लगी हुई होवे तो वाल डाई नहीं थींदे ए मसला थींदे बाकी अक्सर नहीं, पहले नहीं होते थे, अब ये है कि वो कंडोन करते हैं, जैसे हम लोग स्किन मतलब ब्लीच से कर लिया या जिससे भी करते हैं केमिकल से, उससे बाल डैमेज हो जाते हैं। वो ऐसे डैमेज होते हैं जैसे बाप के हुए में। सही सही तो ये कट डाउन वगैरह करना बिल्कुल नहीं करना, बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं है उसकी करने की। कोशिश आप यही करें कि आप घर के नुस्खे अगर इस्तेमाल कर लें तो बेहतर होगा। और आप वैसे भी कलर वगैरह इतने मतलब महंगे, जो अच्छे कलर हैं वो महंगे हैं, आप लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, और जो अफोर्ड कर सकता है उनके लिए तो कोई मसला ही नहीं है। सही बिल्कुल। अच्छा जी साल वजी शाह भी हैं पे और जुत्ती मेरी चीक मचीका मेरे को सब गाल हल करेंगे पे ऐसे ब्रेक चे गाना सुन तो डॉक्टर साहब को फ़ौरन या अच्छा वो चीक मचीका जो जुत्ती स्पेशल है वाकई कोई हिस्ट्री भी है डॉक्टर साहब? हिस्ट्री मैंने मुझे तो इसका कोई नहीं पता, लेकिन आमतौर पर देखा शादी के लोग मौके पे ना वो खुस्सा डाला होता लोगों ने। हाँ। और जितने लग रहे थे चीकम चीक आवाज़ आ रही थी, सारे लोग कहते नहीं क्या होया है जूते कोई नुक्स है शायद, लेकिन पता लग हमें तो पहले नहीं पता था, पहले ये स्पेशल जूती बनाई गई है। फिर जब ये गाना सुना तो फिर वाकई समझ आई चीक मचीका। ऐसा सुन से गाना वजी को जी जी थोड़ी हिस्ट्री में को पता कर इजाजत दिखा रहे हैं। हिस्ट्री क्या है, कई बार आजकल ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ ਨਾ फोन मैसेजेस व्हाट्सएप वगैरह, तो यह एक तरह का पुराने दौर ਦੇ ਵਿੱਚ ना
खास महबूब दी निशानी होंदी है कि मैं जुत्ती पा के असां तेरे घर दे बाहरों उनदी आवाज असी समझ गिने में आया खड़ोता ते रुक्का पकड़ावने भी वाह जी वाह जेड़ा मैं सुना ना ए पुराने बुढ़ियां कोल उन्होंने आख्या जी ए बुजुर्गां कोल खास कर नवी खुसा ओ बंदा किंदा हा जिंदा कई नाल मुआशका चलदा पे हुंदा नवा नवा तो उवल ना मैसेज ना फोन ए चीज होंदी आई तो ए निशानी होंदी कि गली चो निकलदा पे ना नुक्कड़ उठ के देखा सही तरह ए मैं सुना इनकी वैलर लग रही है जी जी लेकिन ये तो चीक में चींगा जूती पह के मैं महबूबा से मिलने जा रहा था सारे मोहल्ले को पता लग जाएगा किस काम हुआ है नहीं उन्होंने भाਵੇਂ आवाज आवे ना आवे वो सारे मोहल्ले को पता जरूर लग रहा है चीक मचीका जुत्ती मतलब पहनना वो बैन तो नहीं थी ना मैं ये कहूंगा कि वो सबको जवाब देने के लिए फिर ये होता था कि नहीं यार ये नया तो मैंने पहना हुआ है उसको कोई बैन नहीं था लेकिन उसको पता होता था कि जिसके लिए पहना ये बात है फिर इस तरह से अच्छा वाकई जड़ी ठीक है महबूब वास्ते ही पाते वेंदी जुत्ती चीख मचीका लेकिन ये जड़ा गीत है ये सारे कल्चर को रिप्रेजेंट करेंदे थे यानी खुस्सा और तिल्ले आला और जनाब एक स्पेशल जड़ी आवाज़ है वाकई में होंदी है और पहले तो होंदा है कि जो शादियां थी दुल्हे जड़े हैं स्पेशल मतलब तिल्ले वाले शूज़ पहने थे और खुद से हुण भी कह रहे गए लेकिन हुण एक आहिस्ता आहिस्ता ना कल्चर घट थी ना वेंदे वैसे मैं तो पूछना चाहती डॉक्टर साहब तुसा क्या पाता है खुस्सा पाता है आपने शादी थे ये फैशन कीता है तुसा मेरी शादी में मैंने एक जूते खरीदे थे बस सर्विस के एक और दैट्स ऑल सिंपल और एक मैंने सूट बनाया था ये सारी मेरी टोटल शॉपिंग थी मेरी शादी सिंपल सादगी नाल शादी एक नया सूट बनाया था एक नया जूता खरीदा था दैट्स ऑल वाह इसके अलावा और कोई शॉपिंग नहीं थी मेरी जो मैंने अपनी शादी पे की हो सही सही बिल्कुल सादे और मेरा एक दोस्त है वो डॉक्टर है उसने शादी की है अपनी उसकी शादी पे टोटल 500 रुपया खर्चा हुआ है दिल नाल शादी कीती है देखें शादी में जो असल तो निकाह है जी बाकी जो दिखाना है और लोगों को खाना आजकल तो दुल्हा तो बड़ा मतलब ये तो शोबाजी है सूट सारी और पैसे का this- ज़िया है ठीक है बिल्कुल। एक आदमी आया मेरे पास वो कहने लगे जी नौजवान था मैं कि शादी नहीं कहता जी अभी मकान बन रहा है अभी कुछ पैसे जोड़ूंगा शादी करूंगा मैं कहा कब तक 2 साल में जोड़ लोगे 3 साल में 4 साल में 5 साल में को तय करो 5 साल तक जोड़ लूंगा फिर शादी करूंगा मैं कहते ये तो कुछ नहीं कह सकता मैं कि तुम आज चाहो तो 500 रुपये में शादी कर लो सही तुम खुद भी जलील हो रहे हो और मतलब और जितना- लड़की वालों को भी जलील करोगे लड़की वालों से जाके बात करो कि हम शादी से कर लेते तुझे भी अपना खर्चा चाहो उसी बेचाने ठीक है बिल्कुल तो ये सारे अंदर से हम चाहते यही है सादगी हो हाँ, लेकिन लोग क्या आक्सन लोग क्या आक्सन सारी नाकटी वैसी लोग क्या आक्सन जी, लोग बिल्कुल ही चक्रा में जैसा लोग पिसे हुए हैं थे मजीद गुफ्तगू करे सो नाज़रीन वेला ठीक छोटी ब्रेक तक किथे ही न वैसे सारे नाराज वेलकम बैक नाज़रीन खुश आमदीद दर्शकों को सवेर दे रंगेच और अज जनाब अस वालों के मसाइल ते गल करने पे हैं तो अगर वाल लांदे पेन ढांदे पेन तो को मसला है पिया तो तुसा जनाब जी बिल्कुल मेरे जहन जितने सवाल हैं मैं कोशिश करे सा कि मैं डॉक्टर साहब को पूछा फरजाना आप को टोट के भी पूछा डॉक्टर साहब तेरे को मैं पूछा हेयर फॉल का जो मसला है विरासती भी तो होंदे थिया यानी कि अगर असा गल करने एक तरफ ता स्ट्रेस की गल की से टेंशन की गल की वो भी थी सकदन या फिजिकल स्ट्रेस होवे उनकी वजह थी सकती है विरासती भी ये मसला थी सकते थे विरासती आमतौर पर मसला कम होता है जो मर्दाना गंज पैन उसमें थोड़ा सा विरासत का रोल है बाकी इतना कोई विरासत का रोल नहीं है कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो विरासत में चलती हैं उनमें हेयर फॉल होता है वो उस डिजीज़ का हिस्सा है अदरवाइज जनरली विरासत का इतना रोल नहीं है ठीक मेन जो चीज़ है अक्सर आजकल जो बाल गिर रहे हैं असल एक चीज़ मैं बताऊँ मेरे पास जितनी फीमेल आती है ना ज़्यादा अक्सर वो कहती है बाल बहुत कम हो गए हैं मैं बाल देखता हूँ तो बाल उनके सर भरा होता है बिल्कुल वो पता नहीं वो क्या चाह रही होती है कि इतने लंबे हो जाएं ये हो जाएं घने वाल घने तो हो हर जाएं खातून दी ख्वाहिश स्याह घने चमकदार वाल हर कोई चाहता है तो बजाय वो कह रही होती है इतने गिर रहे होते हैं बाद कहते ना वो गिरे हुए बाल कंघी से करके बुरश में डाके इतना बड़ा गोला बना के देखो इतने वाल लाए गए पूरे हफ्ते दे इतने लाए गए शॉपर बाहर के ले आंदे मैं क्या जी असल में होता है कि ख्वातीन में बाल होते हैं लंबे हाँ बिल्कुल अगर 100 बाल 50 से 100 बाल एवरेज सर से गिरता है डेली किसी के 100 बाल भी गिरे बाल लंबे भी हो जब उसने कहेंगे कि मर्दों में तो बाल छोटे छोटे गिर जाते हैं उन्हें पता भी नहीं चलता फीमेल में जो बाल गिरे ख्वातीन में वो बालों के अंदर ही मौजूद हैं वो कंघी करेंगे तो ब्रश से निकाल के रोल करेंगे रोल तो इतना बड़ा ही होगा बल्कि बाल उन्हें काउंट करें शायद 100 से भी ज़्यादा ना तो वो फीलिंग उनकी ज़्यादा है हमारे बाल कुछ बीमारियाँ ऐसी हैं वाकई में उनमें बाल कम होते हैं फीमेल में होते भी हैं लेकिन ज़्यादा जो आती हैं वो
ये हर एक फीमेल को है जी मेरे बाल कम है और अच्छा एक शौक है। ट्रीटमेंट क्या है मतलब अक्सर लोग हेयर ट्रांसप्लांट करवाने थे, क्या वो ऑथेंटिक है, वो कराना चाहिए थे या मेडिकल ट्रीटमेंट होनी चाहिए थी? क्या इसमें फीमेल में थोड़ा सा डिफरेंट है, मेल में डिफरेंट है। जब मर्दों में आए तो मर्दों में तो कुछ दवाइयाँ हैं खाने की भी लगाने की भी, अगर बाल कम हो रहे हैं उनको लगाएं। सबसे तो पहले कि आप देखें उसकी वजह क्या बाल गिरने की, ठीक है, उसकी वजह को ढूंढ मिल जाए, कोई वजह ऐसी जो से पता चल जाए बाल गिर, उस वजह को ट्रीट करें। ठीक है, यानी डॉक्टर साहब अगर तारे कोई आंदे तो रीजन पूछ दियो या जज करें दियो कि जज करते हैं, हिस्ट्री लेते हैं, बीमारी वगैरह, हिस्ट्री से अंदाजा हो जाता है कि आया इसका किस वजह से बाल गिर। ठीक है, टेंशन, बीमारी वगैरह यानी मतलब सब हिस्ट्री में पूछ दियो तो साहब। हाँ जी, उससे गैस कर लेते हैं, अंदाजा हो जाता है, हमारे क्लिनिकल असेसमेंट हो जाती है। इसके बाद फिर उसका ट्रीटमेंट करते हैं। उसमें ट्रीटमेंट ऑप्शन डिफरेंट है। अगर एक हल्के से कम हो रहे हैं, सारे सर में कम हो रही हैं और है, एक जगह से कम हो रहे हैं और है, फ्रंट से कम हो रहे हैं, दैट डिफरेंट, हर एक डिफरेंट रीज़न है इन सब इनकी, ठीक है, तो उस हिसाब से इसका ट्रीटमेंट है। लेकिन जनरली पहले तो हम उनको आमतौर पर कहते हैं कि वो इस्तेमाल क्या करते हैं, कोई मैंने फलाना शैम्पू इस्तेमाल किया तो उससे मेरे बाल कम हो गए। तो लोगों के बहकावे में ना आए, जो शैम्पू आपको सूट करता है ना, जो आप फील करता है मुझे अच्छा लगता है, वही दैट्स द बेस्ट शैम्पू। लेकिन बेस्ट शैम्पू का अंदाजा कि मैं ब्रांड ना घिनसा और ना तो साहे ना रिपीट करे सो कोई भी ब्रांड है, लेकिन बेस्ट शैम्पू केड़ा हो सकते थे? हर्बल हो सकते थे, क्योंकि अक्सर लोग आते कि हर्बल चीज़ा जो है ना प्रोडक्ट बेहतर होंदे थे, ठीक है, क्या वो हो सकते थे? या बाद टाइम आपको बेस्ट लगती झाग निकलती पई है ओ जनाब जी अच्छा है? देखिए शैम्पू जो होता है ना, इसके अगर केमिकल एनालाइज करें ना, इसके अंदर कुछ चीज़ें होती हैं। एक तो बेसिक चीज़ है जो क्लींसिंग एजेंट होता है, जो बालों को साफ करता है। ठीक, वो जैसे मिसाल के तौर पर अब साबन क्या है, साबन एक क्लींसिंग एजेंट है। ठीक, ये बालों को साफ करता है, ग्रीस वगैरह मिट्टी वगैरह दूर कर देता है, तो बारे बाल ठीक हो जाते हैं। तो शैम्पू में पहली चीज़ तो डाली जाती है क्लींसिंग एजेंट, वो कई डिफरेंट केमिकल्स हैं, ठीक है, वो बालों को साफ करते हैं जस्ट लाइक साबन। दूसरी चीज़ डाली जाती है उसके अंदर, वो क्लींसिंग एजेंट झाग नहीं बनाता, दूसरी चीज़ है जिससे झाग बने, ठीक है, वो डिफरेंट फॉर्मिंग एजेंट्स है, बेशुमार मार्केट में अवेलेबल है, ठीक है, तो उससे झाग बनती है ज़्यादा। जैसे मिसाल के तौर पर साबन बनाते हैं हम, साबन में जितने मर के झाग बनाने के लिए कुछ चीज़ें डाली जाती हैं, उससे साबन से झाग ज़्यादा बनता है जी। और दूसरा हमारा अगर शैम्पू में झाग ज़्यादा बनेगा तो हम सेटिस्फाई भी ज़्यादा होते हैं। थोड़ा सा शैम्पू लगाया, देखो जनाब इतना झाग बन गया, सारे सर धुल गया मेरा, बिल्कुल, थोड़े से गुजारा हो गया, थोड़े से गुजारा हो गया, बिल्कुल। तो वो होता है। प्लस उसके अंदर फिर खुशबू डाली जाती है, कौन सी खुशबू अच्छी है। फिर बाद वो क्लींसिंग एजेंट बाल ड्राई करते हैं, क्योंकि उन्होंने क्लींसिंग करनी है तो ड्राई करेंगे। उसके साथ ही वो कंडीशनर डाल देते हैं ताकि सफाई भी हो जाए, साथ साथ बाल सख्त ना हो, शैम्पू प्लस कंडीशनर लिखा होता है शैम्पू, उसमें कंडीशनर ज़्यादा भी मिलते हैं, शैम्पू के साथ भी मिलते हैं। कंडीशनर जैसे लफ्ज़ आ रहे, कंडीशनर ऐसी चीज़ जो कंडीशन कर दे, आपकी डिज़ायर के मुताबिक, जैसे एयर कंडीशनर है, वो हवा को कंडीशन कर देता है आपकी ज़रूरत के मुताबिक। गर्मी लग रही है तो ठंडा कर देगा, ठंड लग रही है तो गर्मी कर देगा। ऐसे कंडीशनर ऐसी चीज़ है जो आपके बालों को सॉफ्ट कर दे, बालों में चमक पैदा कर दे और कंघी करना आसान हो जाए, बाल सॉफ्ट हो जाए, उस चीज़ को कंडीशनर कहते हैं। और आम तौर पर जितने कंडीशनर डाले जाते हैं शैम्पू में, सारे वेजिटेबल ऑयल्स ही होते हैं, वेजिटेबल सोर्स है उनका, ठीक है। और वेजिटेबल ऑयल्स में हम जो रूटीन में जो आम लोग सदियों से इस्तेमाल करते हैं वो सरसों का तेल है। सरसों का तेल भी एक कंडीशनर है। हम नहाया, बाल के थोड़ा तेल लगा लिया, तेल लगाने से क्या होगा, बाल में चमक आ गई, कंघी करना आसान हो गई, बाल सॉफ्ट हो गए। अवॉइड करते हैं ना, है ना, तेल लावण तो कोई भी तेल होवे हफ्ते एक दफ़ा इस्तेमाल करने, वो भी धावण को पहले घंटा 2 घंटा मालिश करने, उसके बाद तक कोई तेल का कॉन्सेप्ट कहने के तेल लावने कहीं नहीं। तेल का सिर्फ इतना ही फायदा है कि तेल कंडीशन ही करता है बालों को, बिल्कुल, बालों को उगाले में तेल का रोल नहीं है। अच्छा, ये चीज़ है, बालों ने उगना है, उसने अपनी जड़ से उगना है, और जड़ मजबूत है, आप हेल्दी हैं, आपकी हेयर रूट हेल्दी है, तो बाल वहाँ से उगेगा। क्योंकि जब बाल एक स्किन से बाहर आ गया ना, ये एक मुर्दा चीज़ है, डेड है, ठीक है, इसके अंदर हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। इसके ऊपर एक कॉर्टेक्स है, इसकी एक लेयर है, पानी लगता है, कैंप लगता है, उसके अंदर चेंजेस होती हैं, वो सॉफ्ट हो जाता है, मोड़ सकता है आसान, ये चीज़ें हो जाती हैं, वो ड्राई हो जाता है, फिर वैसे वैसे हो जाता है। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो इसको डैमेज कर देगी, इस हेयर शाफ्ट को जो बाहर निकला हो पूरा बाल, वो डैमेज रिपेयर नहीं होगा, तो डैमेज ही रहेगा। सही, यानी तुसा अगर अक्सर देते हैं ब्यूटिशियन को अक्सर वेंसन खवातीन के मेरे डैमेज हेयर मैं क्या करा, तो आदे हो कि डैमेज हेयर को रिकवर करना वो मुश्किल काम, जैसे फर्स्ट क्या स्प्लिट एंड जिसे कहते हैं, हाँ, बेसिकली हेयर एक टूट जाता है बीच में से ना, और मेन उसकी रीज़न स्प्लिट एंड की है केमिकल्स या डिफरेंट किस्म के शैम्पू, जो क्योंकि हेयर तो डेड है, इसके ऊपर उसने इफेक्ट किया और उसको डैमेज किया और उसको वीक कर दिया। जब जड़ से निकला तो उस वक्त हेल्दी है, बाद में इफेक्ट किया। तो मैं कहता हूँ शैम्पू ये बेसिकली इंग्रेडिएंट है इसके, ठीक। तो जो आपको अच्छा शायद बात कहते हैं मुझे फ्रांस में, कहते जो आपको सूट करता है कर लें, कहता है जी अगर ना सूट कर, मैं क्या साबुन सिर धो लूँ,
टेंशन किस बात की है? सारी उम्र लोग साबुन से धोते रहे। सर धोने के लिए ना आम देसी साबुन, आम देसी साबुन जो है उसमें कास्टिक ज़्यादा होता है, तो बाद का ना वो बालों को डैमेज कर देता है। तो बाकी अच्छे जो साबुन है इनमें वो कास्टिक एलिमेंट कम होता है। अच्छा, खुशबू साबुन मतलब जड़े हैं उन्हें नलवाल धोते वन सारे सफ़ेद थी वेन पास नहीं है, ऐसे बात है, खुशबू साबुन से बाल सफ़ेद नहीं होते। बालों का सफ़ेद जो आता है ना वो कलर जड़ के अंदर से पैदा होता है। अगर वहाँ से कलर बाल में आया ही नहीं तो बाहर वाली कोई चीज़ को कलर नहीं करेगी ठीक साबुन से। हाँ, अगर आप उसे वाइट करना है बाहर को तो उसको आप ब्लीच करेंगे, जैसे स्टिकिंग में लेडीज करवाती हैं। पहले उसको हाँ, पहले वो यानी जो आप बता रही थी स्टिक, पहले उसको डिकलर करती हैं, उसके बाद जो कलर करना वो कर देती हैं। तो वो चीज़ें बालों को डैमेज कर सकती हैं, क्योंकि उसने केमिकल ने बालों का जिसने रंग उड़ाया तो बाल का भी कुछ ना कुछ तो असर किया होगा ना। सोचने की बात है ना। जैसे भी आप हर्बल कोई भी शैम्पू इस्तेमाल करें किसी भी कंपनी का, आप उसके बीच में 1 चम्मच जो है वो सफ़ेद ग्लिसरीन, 1 चम्मच सरसों का तेल और 1 चम्मच ये मच्छी का तेल, ठीक, जिसको आजकल लोग मतलब जितने भी हैं वो मतलब कैप्सूल में ले रही हैं, इसमें ले रही हैं। पर अगर आप डायरेक्ट जाके किसी भी अच्छी उसे मेडिकल हाल से ले लें और वो कोई भी शैम्पू में आप डाल लें, ये 3 चीज़ें ऐड कर लें, आपके वैसे ही शाइन इतना होगा कि ज़बरदस्त ज़रूर वो हर्बल में ही आ जाएगा फिर वो शैम्पू। ठीक। अच्छा, जैसा हेयर डाई करने हैं या करवाने हैं या स्ट्रीकिंग करवाने हैं तो इनका जो रिजल्ट है बाद में क्या वाकई वाइट जो बाल हैं सफ़ेद बाल है? देखिए मेरे वैसे बाल बिल्कुल सही हैं, पर कोई लटें जो मेरी स्ट्रीकिंग की हुई है ना वो वाइट हुई हैं, यानी कि 1 से 2 लटें, एक इस साइड पे एक इस साइड पे। ठीक है, यानी ब्लीच का नुकसान थी बस यहाँ बहुत नुकसान है उससे, नुकसान नहीं नुकसान ही ज्यादा, क्योंकि आजकल फैशन है ना स्ट्रीकिंग कराना, अब हम ये भी नहीं कह सकते। फिर कोई मेरे से आके पूछता है डॉक्टर साहब मैं स्ट्रीकिंग करवा लूँ, मैं अच्छी लगूंगी, मैं कहता हूँ करवाओ, क्यों ना, अच्छी लगो तो करवा लो, क्या प्रॉब्लम है? अगर तुम्हें वाकई पर डैमेज हो रहे हैं और तुम्हें प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि डैमेज रिपेयर हो या कुछ ऐसे बाल तो नहीं आ जाने ना, बिल्कुल। अगर डैमेज हो भी वक्ती या बाल नहीं आएंगे, आपको फील हो गया कि इससे डैमेज हुए तो मेरे बाल तो अगली दफ़ा ना करवाना। ठीक। लेकिन फैशन करना और अच्छा लगना, डाई लगाना और सारे काम करना, दिस इज बेसिक राइट ऑफ ख़वातीन का हक है, ख़वातीन का हक है। और हम मर्दों पे इल्ज़ाम है, हम कभी ख़वातीन को हक से नहीं रोक सकते। अच्छा, 2 मुँह वाल क्या इधर वाकई ग्रोथ रुकती है? कोई ऐसा है 2 मुँह बाल है वो उसके एंड 2 मुँह होता है। हाँ, और वहीं से अगर उसे ऐसे काटेंगे तो लंबा होता जाएगा, लंबा जाएगा, क्योंकि ये बेसिकली एक फ्रैक्चर है हेयर का। जैसे हड्डियों का फ्रैक्चर होता है इस तरह हेयर का भी फ्रैक्चर होते हैं। तो ये लॉन्गिट्यूडनल फ्रैक्चर है, तो जब आपको जहाँ जहाँ उनको काट देना तो वो जो स्प्लिट है वो आगे ट्रांसफ़र नहीं होगा। ठीक। तो अगर इसका यही हाल है कि जो किनारे हों आप देख फील कर रहे हैं तो हल्का से उनको काट दें, और जो पीछे से बाल आ रहा है ना वो ग्रो करेगा तो बाल ऑटोमेटिक लंबे हो जाएंगे। एक चीज़ मैं बता दूं, जो लंबे जो बाल है ना ये हर आदमी का या लेडी का उसका अपना एक साइकिल है उसकी ग्रोथ का। ठीक है। इसमें बाहर के किसी एजेंट का रोल नहीं है कि ये फलाना शैम्पू करने से 3 फुट बाल लंबे करें, घुटनों तक बाल लंबे करें, ये इम्पॉसिबल है। ठीक। हर आदमी अपना एक कंप्यूटराइज प्रोग्राम लेके आए, उसके बालों इतना लंबा होना है। बाद लेडीज़ के घुटने तक बाल हैं, बिल्कुल, वो पहले कुछ भी ना इस्तेमाल करती, साबुन से जर्द होती हैं, उनके हैं नेचुरली। अब बाद जो मर्जी कर लें वो उनके बाल एक हाल से लंबे। कुछ लोग आखिर पानी का बड़ा असर है, सारा पानी का असर है वाकई पानी का असर है। इनके पुराने लोग थे ना पानी के बीच में गुलाब के अर्क की पत्तियां छोड़ देते थे, उसके बाद वो पानी में डुबो देते हैं। अक्सर आप फिल्मों में भी देखते हैं कि वो पानी में बाल डुबो के और अपना लेटी भी होती हैं, और वाकई पुरसकून भी होता है बंदा, और पानी से ही बढ़ते हैं बाल। आप यकीन करें मैं बाज़ का बिल्कुल शैम्पू साबुन कुछ इस्तेमाल नहीं करती, तकरीबन मतलब जब डेली सर धोना ना मैं खाली पानी से सर धोती हूँ। और मेरी लेंथ, और सबसे बड़ी चीज़ है इसके लिए फॉलिक एसिड होना ज़रूरी है। कोई भी जिसमें भी फॉलिक एसिड आपको नज़र आता है, फ्रूट में किसी चीज़ में भी, आप वो ज़्यादा मकदार करते हैं। जैसे शलगम हो गया, चुकंदर हो गया, ये चीज़ें आप ज़्यादा खाना शुरू कर दें, फिर आप देखें आपके बाल कैसे बढ़ते हैं। ठीक है। अच्छा, यानी पानी का भी असर होंदी थी, क्योंकि अक्सर लोग आते हैं कि पानी अगर साफ सुथरा इस्तेमाल करने हैं तो जिवें ट्यूबवैल ते बड़े खावतीन होने हैं जेडे के वाल एक ज़माने धोंदे हैं तो उन्होंने वाल बड़े लंबे लंबे होने दा खड़े के पानी ज़्यादा अच्छा है। हमारे मुल्तान का पानी जो अच्छा पानी है ना, मुल्तान से यदि पानी कड़वा हो और खारा हो उसका असर हो सकता है। मुल्तान का जनरली हमारा पानी है, हम तो पानी पीते भी अपना मोटर लगाई ज़मीन का पानी पीते हैं, तो वो पुरानी अच्छा। इसका हमारे मुल्तान के शहर के अंदर इतना इफेक्ट नहीं है, हमारा मुल्तान पानी अच्छा पानी है। हमारा शहर अच्छा है तो पानी भी अच्छा है। अक्सर लोग आते हैं क्योंकि मेरे को बहुत सारे लोग दस बहन आखिर कराची ऐसा कुछ अरसे रहे और वाल वाकई उन्होंने वाल लावने शुरू थी क्योंकि तो पानी साफ नहीं मिला। उन्हें को ये रीजन हो सकते हैं, यानी कि पानी दे चेंज, पानी का इतना इफेक्ट है कि लेकिन इतना ज़्यादा ये बात गलत है कि कराची का पानी, मैं खुद कराची बहुत अच्छे रही हूँ, तो कुछ लोग आते हैं क्योंकि खारा पानी अगर ऐसा इस्तेमाल करने हैं वो पानी भी देखें खुराक बन के ऐसे लगता है
मेरी लेंथ वहाँ बहुत ज्यादा हो गई थी, मैंने बिल्कुल शॉर्ट अच्छा, हर एक दे अपने तजुर्बात हैं पे। लेकिन जनरली पानी का इतना इफेक्ट नहीं होता। ठीक है, जनाब मजीद गुफ्तगू करे सो नाज़रीन वेले थे छोटी ब्रेक दा के थे ना वैसे सारे नाराज। वेलकम बैक नाज़रीन, खुश आमदीद को सवेद रंगे वजी शाह हैं सारे नाल और माशाल्लाह बहुत ही आवाज़ प्यारी है नदी। अच्छा वजी आजकल क्या चलदा क्या पे थे मसरूफियत कहना कर मसरूफियत बल्कि तोरे प्रोग्राम में एक बार मैं दसा है कि मैं एक छोटा जा रेस्टोरेंट बनाया था प्यामी और बना के ते माशाल्लाह ठीक ठाक जी बन गए और वो चलता पे। लेकिन हुन वापस मैं म्यूजिक वाले पासे आ गई क्योंकि मैं बेसिकली बनाया ही अपने मेरे कोई दोस्त इन पर मेरा एक भांजा उनके वास्ते, तो उन्होंने टेक ओवर करके दे प्लान के मुताबिक सारा कुछ ठीक है। तो मैं दोबारा बड़ा उदास थे गया हमको साल से मैंने म्यूजिक तो बगैर मेरा ख्याल है तो सरी ठासी पैशन है ना तो दूर नहीं बंदा कोई बिल्कुल बिल्कुल और म्यूजिक करने वाला बंदा म्यूजिक तो बगैर नहीं रह सकता, एक हकीकत है। और मैं दोबारा आजकल कोई शोज वगैरह भी चल दे पे जी बिल्कुल बिल्कुल लास्ट वीक में जी 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 ये परसों वाली मेरी जी खां तो आया उस तो पहले मुल्तान के थे वो तो पहले जिला रहीमर खां ये लास्ट वीक मेरे 3 प्रोग्राम आन पे और वापस बनी हुई थी हमने। अच्छा ये भी होंगे मौसमी शोज भी होने थे यानी कि जो सर्दी है या सर्दियों के मौसम में ज़्यादा इवेंट्स होने थे गर्मियों में घट थी इवें होंगे थे ये क्या है ना जी बिल्कुल ई मौसम में जो मौसम खुलता है ना खासकर बहार वाला इहदे जरा ज़्यादा प्रोग्राम्स होंगे जो शादियाँ वगैरह थे ना वो तो वैसे मैं नहीं करेंदा होंदा ऑन ईयर पहले भी मैं आ चुका हूँ कि करेंदे सिर्फ NGOs या यूनिवर्सिटीज़ थे या कंपनीज थे तो वो मेरा ख्याल है इो सीज़न है ठीक फरवरी मार्च अप्रैल तकरीबन। वैसे सारा साल आजकल तो चला वैसे देखो ना तालीमी इदारे इन पे प्रोग्राम थी साल तो हर अच्छे इदारे साल 4 प्रोग्राम थी और तकरीबन मौसमी समझ के न होते तो वो लेकिन ज्यादा जरा सीजन ऐसा हुन लाभ घेने है कोई भी इवेंट्स दा कोई थी वदे और ये अच्छी गाल है जी बिल्कुल ठीक है कि जरा एंटरटेन थी वंदा कोई ना कोई मौका हाथ च नहीं मिलना चाहिए एक जिंदा दिली दी निशानी है मेरा ख्याल है बड़ा अच्छा ट्रेंड है पिया सही एक शिकवा वो ये हाल था कि वो बाहर आर्टिस्ट करंदा है हुकूमत दे नाल के ओपनली सम प्रोसेस जरा क्रिटिकल कर देता है बड़ा मुश्किल कर देता है कि अगर कोई ओपन कहीं छोटे शहर स्पेशल करना चाहता है बंदा प्रोग्राम और अगर कोई इनवाइट नहीं करता आर्टिस्ट कहीं दारे नाल मिल के ओपन अगर करना चाहता था वो खास कर अगर कमर्शियल शो है देखो जी रोजी रोटी तो करनी है ना हर बंदे ने जी बिल्कुल ठीक है तो ओदा एक शिकवा ही चैनल दी वसादत नाल मतलब थींदा पे मैनेजमेंट नाल जड़ी वैसे तो पाकिस्तान सारा है और बड़े अच्छे तरीके नाल चलता भी है जरूरी नहीं कि हर गल लेकिन हर चीज़ को सोचने जो आर्टिस्ट बंदा है ना एक थोड़ा जा मुश्किल कर देते हैं। सब तो पहले देखो लेट नाइट फंक्शन टाइमिंग और सेकंडली अगर कहीं शहर कमर्शियल शोज ना करेंगे तो कोई इतने मसाइल इन पे उतना टैक्स वाले आवेंदे परमिशन ठीक है हालात खराब होंदे न कौम आते लेकिन उनका मकसद ये नहीं कि एंटरटेनमेंट छोड़ दो तो लोगों को खुश करना छोड़ दो ठीक है। और खुशी के नाल नाल एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है म्यूजिक करने वाले लोग साउंड सिस्टम है जिन्होंने करोड़ों रुपए ला के वो प्रोग्राम करवे दिन प्रोग्राम सॉरी इलावा साउंड सिस्टम बने दिन तो मतलब सारे दी रोजी रोटी दोते काफ़ी अरसे तो ही चलता पे और मेरा ख्याल है कि देखो ना मेरा एक रेस्टोरेंट ही चलता पे उनके अलावा मेरा अल्हम्दुलिल्लाह मेरा सिर्फ शौक है रोजी रोटी वाला चक्कर नहीं जी मैं तो दसा कि मैं शादियां साल गिराई प्रोग्राम यानी वो सिर्फ एज ए प्रोफेशन सादे अडॉप्ट करना बड़ा मुश्किल काम है काफी सारे लोग हैं जिन्हें सिर्फ और सिर्फ रोजी रोटी भी है म्यूजिक तो वो बड़ी मसले में। अच्छा जी डॉक्टर साहब तारे वाले चलसा हेयर ट्रांसप्लांट ते कोई गाल करे सो असा क्योंकि गंज बनदा सोल्यूशन यो नज़र आंदे थे जो दवावां नाल कोई फ़ायदा नहीं थींदा शैम्पू नाल कोई फ़ायदा नहीं थींदा और बहुत सारे चीज़ां जो असां इस्तेमाल करें टोटके जिको आख सकते हैं हेयर ट्रांसप्लांट जोड़े कि मर्द हजरात विच ज़्यादा कॉमन है मैं आख सकती हाँ करवाने थे जिमें कि ऐसा हॉलीवुड देखूँ बॉलीवुड एक्ट्रेस देखूँ इसके अलावा जो प्लेयर्स हैं पे सारे और एक यूनो सारे सियासतदान हैं बड़े मशहूर ना जिन पर कुत्ता को पता हो सी और इसके अलावा सारे बहुत सारे एक्टर जोड़े हैं उन्होंने हेयर ट्रांसप्लांट ही कराए थे और इन गुजारा चल भी गए थे क्या एक आम जड़ा बंदा है क्या वो एक तरीकाकार अडॉप्ट कर सकते पिछले दिन तो एक एक्टर का हाल देख भी चुके हो हेयर ट्रांसप्लांट कराए थे पूरी दिन स्किन बर्न थी गई है और अक्सर लोग देखते हैं कि डेथ भी थी गई है कदा केस ऐसा भी मेरे नज़रों के सामने आए तो क्या ये सेफ है क्या हेयर ट्रांसप्लांट हर यानी एडवाइजेबल नहीं है जिनके थोड़े से बाल कम हैं वो तो मैनेज हो जैसे मेडिसिन था जिनके बिल्कुल ही जैसे एयरपोर्ट बन गया कोई बाल सारा बाल है सारा एरिया मथा बहुत चौड़ा थी गया तो उसको हेयर ट्रांसप्लांट किया जा सकता है बल्कि करना भी चाहिए। हेयर ट्रांसप्लांट एक सेफ प्रोसीजर है कॉम्प्लिकेशन तो हर प्रोसीजर की हो सकती है ठीक सेफ हैंड्स में भी हो सकती है
जनरली ये सेफ है। अगर किसी एक्टर के साथ ये प्रॉब्लम हुआ तो बाई चांस ही हुआ है, मे भी कोई रीज़न होगी, मैं उस पर नहीं तबसरा नहीं कर सकता, क्योंकि ये डॉक्टर जो कर रहा होता है या करवा रहा होता है वो उनकी यही कोशिश होती है कि उनकी यही कोशिश होती है कि ये सक्सेसफुल हो। हाँ। ठीक है, अब इसके पीछे ऐसा क्यों हुआ कि जब तक मुझे पता हो मैं इस पर तबसरा नहीं करूँगा। ठीक है, लेकिन जनरली ये सेफ़ है और करने वाले अच्छे लोग हैं और वो कर भी रहे हैं, और बड़े लोगों ने करवाया, बेशुमार लोगों को जानता मैं करवाते हैं। पहले तो ऐसा करता था, पीछे से बाल एक स्ट्रिप काट के वो एक अलग करके आगे लगाए जाते थे। अगर मशीन आगे उसे डायरेक्ट खींच रहे थे बाल रूट समेत, वो आगे ट्रांसफ़र कर दी। ये आसान तरीका है। ठीक है, टाइम लगता है इसके अंदर। सर्जरी है बाकायदा। पहले सर्जरी होती थी। हाँ। यहाँ से पीछे से एक स्ट्रिप ले ली। हाँ, उसके जितने बाल है उसमें बाल को एक काट के अलग कर लिया। जैसे पनीरी लगाते हैं हम चावलों की या प्याज की, तो आगे से पनीरी लगा दी। फिर आगे वो पनीरी चूँकि अपने बाल होते थे वो ग्रो कर जाते थे। ठीक है, तो अब वो काटते नहीं हैं, वो बाल को खींच लेते हैं बाहर। ठीक है, और खींच के फिर आगे लगा देते हैं। ठीक है, लंबा प्रोसीजर है। हाँ, इसमें कई घंटे लगते हैं, क्योंकि एक बाल को खींचना, फिर आगे ट्रांसफ़र करना, फिर एक खींचना, फिर ट्रांसफ़र करना, कम से कम 6-7 घंटे लग जाते हैं। फिर वो पेनफुल प्रोसीजर, टीका लगा के सुन किया जाता है उस एरिए को। ठीक, फिर आगे भी सुन के अपने जहाँ लगाना है। इस तरह वो टीम करती है, कुछ निकाल रहे होते हैं, कुछ लगाने वाले। एक टीम वर्क है, एक बंदे का काम नहीं है। तो जिसको करते हैं उसको बिठा देते हैं, वो आराम से अपना पढ़ता रहे अखबार या सामने टीवी देखता रहे, आराम से पढ़ा है, उसका काम ही होता रहता है। जनरली सेफ़ है, इसके रिजल्ट भी अच्छे हैं। ठीक है, लेकिन अफोर्डेबल है। कुछ लोग 50,000 से लेकर लाख तक के रेट हैं इसके। ठीक, तो जाने वाला है, कुछ सिफारिश है तो कम भी कर दे, उसकी अपनी मर्जी है, जितने मर्जी ले। इतना महंगा क्या नहीं है? इतना महंगा नहीं है, पहले महंगा होता है, इतना महंगा नहीं है। 60-70 हज़ार में अच्छा कर देते हैं, कुछ लाख भी लेते हैं कुछ लोग। लेकिन उससे यह है कि उसे करवाने से पर्सनैलिटी बंदे की चेंज हो जाती है, एकदम पर्सनैलिटी चेंज हो गई, उनमें कॉन्फिडेंस आ जाता है, लुक ही चेंज हो जाती है। यानी टोपी दे बगैर गुजारा थी सकते थे। अच्छा, टोपी के बगैर गुजारा हो जाता है उनका, क्योंकि अक्सर लोग बेचारे कैप करके फिरदे नजर आने थे, ये चीज़ को छुपाने वास्ते जो ही गंज बना दे और टोपी थी वेंदी डॉक्टर साहब माजरत नाल। हाँ, वो ठीक है, वो नहीं, मेरे बाल हैं, मैंने टोपी ली है, वो इसलिए नहीं ली कि मेरे बाल नहीं, मेरे बाल हैं अभी इतने गंज पर। कैप नाल अक्सर लोग कहते देते हैं, पहले विग है, विग चलती रह गई है, विग नाल भी तो गुजारा थी वेंदे। विग भी अब लोग कई अफोर्ड नहीं कर सकते, विग लगवा लेते हैं। बिल्कुल, हाँ जी, बेशुमार लोगों ने लगवाई है, तो विग वो आराम से, उसका ही फ़ायदा कि जब चैन लगा ली आसानी से, वो करीब से तो पता चलता है इसने विग लगाई है, लेकिन जनरली आम चलते फिरते पता नहीं चलता उसके। विगों की भी अच्छी क्वालिटीज़ हैं, बात तो इतनी नेचुरल है कि वो पता ही नहीं चलता कि इसने लगाई है, लेकिन कोई बहुत गौर से पता लगता है हाँ इसने बाल। ठीक, अच्छा, ये हवाला फरजाना नाल भी गल करे सा। फरजाना, आजकल खवातीन विच भी विग वाला बड़ा फैशन चल निकले थे यार, जिन्हें दे शॉर्ट वाले वो भी विग लेंदे पेन थे, और पार्लर विच तो बड़ी सहूलत थी। हवाला गल भी करे सो नाज़रीन, वेला जी छोटी ब्रेक तक थे ना वैसे फिर नाराज। वेलकम बैक नाज़रीन, खुश आमदीद तक सवेद रंगेच और फरजाना आपा को वेसू और मैं वालन दे वाला गल करेंदी पे हम कि आजकल खवातीन वास्ते भी बड़ी सहूलत आ गई है पार्लर ते। जैसे विग है, पहले तो हम लोग पिन अप करते थे, बिल्कुल, वो पिन अप से भी कहीं ना कहीं पिन जो है वो चुभ रही होती थी, उनको एलर्जी हो रही होती थी। अब जो है वो कैप में आ गई है। अच्छा, फुल कैप है, आप कैप पहले चुटकी है, चुटकी नुमा नजर आंदी है, कुछ वाल चंद है, नहीं वो चुटकी वगैरह सब खत्म है। अच्छा, अब आप सिर्फ वो कैप पहन ले, वो आप इजीली आप घर में भी, पहले तो सिर्फ आपको पार्लर जाके सेटिंग लेनी पड़ती थी, अब सेटिंग करने की भी जरूरत नहीं है, आपको जो सेटिंग चाहिए वो आपको कैप में बाल मिल जाएंगे। ठीक, अच्छा, क्योंकि हर खातून चाहती है कि मेरे जोड़े वाल हैं लंबे नजर आवन, घने नजर आवन, इन्हीं तरह की विग ही ज़्यादातर यूज़ की वेंदी है। अगू थोड़ा जिहा वालन दे पफ या थोड़ा जिहा स्टाइल बना के बैक कॉमिंग और उहदे बाद वालन दी विग लै वेंदी। लेकिन वाल ये है कि अक्सर लेदे आसे सा कि वालों में बड़ा फर्क होता है, विग दे वाल बहुत ज़्यादा ब्लैक होने हैं या चेंज कलर ब्लॉन्ड होने हैं, और जो असल ओरिजिनल हेयर कलर है वो अक्सर लोगों को हेयर कलर भी चेंज करना पड़ता है ना। नहीं, वो पहले था कि चेंज करना पड़ता था, पर अब जितने भी आप देख लें, हाँ, आप मतलब कपड़ों से ही देख लें, कुछ भी कर लें फैशन है, तो अब ये कोई मसला नहीं है कि जी वो ब्लैक है और वो ब्राउन है या कोई और कलर है। अच्छा, अब वो फैशन में आ गया, फैशन चल गया ना, तरह कलर जो डाई थी दे पे। हाँ, आप हेयर स्टाइल बना रहे हैं, 3 हेयर स्टाइल बना रहे हैं, उसमें कलर चेंज आ रहे हैं। ठीक, तो इसलिए ये होता है।
पहले था, पहले बहुत मसले थे। पहले आपको कलर बिल्कुल उसके साथ मैच करना पड़ता था। आप पार्लर जाके विग दे के आते थे, आपके बालों का कलर लिया जाता था, हम मतलब लेके उसको कलर करते थे, उसमें बहुत ज्यादा मतलब हो जाता था, फिर आपको कॉस्टली बहुत पड़ जाता था। अब तो मसला ही नहीं है। यानी विग लावन को पहले वाल डाई करवाने पौने थे ताकि ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚਿੰਗ ਕਰਵਾਣੇ, लेकिन ਹੁਣ ਇਹ ਮਸਲਾ कहने थे अब तो बिल्कुल ये मसला खत्म। ऐसे विग आ गए कि ਜਿਹੜੀ ਫੁੱਲ ਕੈਪ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਥੀ ਸਕਦੇ ਤੁਹਾਡਾ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, हेयर डाई ਤੇ ਹਵਾ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹਨ, ਕੁਝ ਦੱਸੇ ਸੋ, ਜਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? खजाब दे ही मिसाल घन घिनो सा क्या क्या से हमारे पास हेयर डाई जो है ना, ये मुख्तलिफ किस्म की अवेलेबल हैं। दो तरह से हम क्लासीफाई करते हैं इनको। एक तो है वेजिटेबल डाई हेयर डाइस, ठीक है, और दूसरा है मेटालिक हेयर डाइस, और एक है टेम्परेरी, सेमी परमानेंट और परमानेंट। ठीक है। वेजिटेबल हेयर डाइस के अंदर मेहंदी है सबसे आसान, कि आप मेहंदी लें, वेजिटेबल उसके पत्तों को पीस के लगा लें, कलर हो जाएगा आपका, दैट इज़ सिंपल। और आमतौर पर उसका रिएक्शन भी नहीं होता, सिंपल है। बाकी सेमी परमानेंट होती हैं वो टेम्परेरी, जो इसने कोई फंक्शन करना है वो लगा ले, उसके बाद धो दे तो ख़त्म हो जाती है। जो आमतौर पर हम लगाते हैं डाई, वो सारी परमानेंट है, मुख्तलिफ ब्रांड्स मार्केट में अवेलेबल हैं। अब इनमें जनरली दे आर सेफ। अगर किसी को किसी से रिएक्शन होता है तो वो ना लगाए, ठीक है। लेकिन अगर एक हेयर डाई से रिएक्शन आपको होता है, रिएक्शन मुराद है वो लगाने से सर में खारिश होती है, इचिंग होती है, और बाद का तो इतना सर सूज जाता है, पानी निकलना शुरू हो जाता है। ओए डॉक्टर साहब, एक कंडीशन भी थी सकती है, इतना हो सकता है कि बाद का एक्यूट इमरजेंसी हो जाती है, आंखें बंद हो जाती हैं, इतनी सो जाती है, और उनको इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं इसको कंट्रोल करने के लिए। यानी एलर्जी कर जाती है, एलर्जी, आईज रेड हो जाती हैं, कईयों के कान ऐसे रेड हो जाती हैं जैसे गर्म मतलब शुआएं निकल रही हों, बहुत मसले बन जाते हैं बात के। तो जिसको है उसको हम कहते हैं भी इसका यही हल है कि ना लगाए, ठीक है, अवॉइड। वो अगर कोई कहते हैं नहीं जी डॉक्टर साहब मेरी मजबूरी है, मैं दो शादियाँ थी हैं तो हम मैं क्या करा, मेरे हेयर डाई लानी मजबूरी है, फिर मैं कहता हूँ फिर यही इसका ये हल है कि पहले कोई दवाइयाँ खाओ, उसके दवाइयाँ उसके दौरान खाओ, और ये 2-3 दिन तक खाओ। इससे ये होगा कि इसके सिविरिटी में कमी हो जाएगी, ठीक है, लेकिन होगा सही थोड़ा बहुत। और बाद लोगों की मजबूरी है, शोबिज़ के अंदर बाल सफ़ेद हम ज़ाहिर करना तो है मजबूरी, कहते हैं थोड़ी बहुत रिएक्शन बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन मजबूरी है। शोबिज़ के लोगों को अपने आप को मेंटेन रखना होता है। दूसरा हेयर डाई से अगर किसी को रिएक्शन नहीं हो रहा तो वो लगाए, बिल्कुल लगाए, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, दे आर सेफ, ठीक है। यानी कोई रिएक्शन थी ना पे तो वो स्टॉप कर रहे हो, डॉक्टर नाल से रजू करो अगर तो कोई तरह के मसले हैं पे, तो इचिंग थी पई है, खारिश थी पई है, या तो जो सिर है तो लगता थिया कि ये सोजिश थी पई, सोजिश थी पई, या तो अखी में मसला थी पे तो तो दिखावा। एक आदमी है मेरे पास, बड़ी बड़ी मुछे थी, कहता है जी मुझे को हेयर डाई करता हो रिएक्शन हो जाता है, मुंह सूज जाता है। ओए होए, तो मैं क्या नाला, कहते चिट्टियाँ चंगी ले, मैं क्या एक मुना दे, क्लीन शेव हो जाए, तुम यंग भी लोगे, अच्छा जान छोड़ा, खाम खा अपनी ज़िंदगी का रिस्क लिया हो, इतना मुँह सुझा के आ जाते हो। सही, ये भी एक ट्रीटमेंट है, ये भी ट्रीटमेंट है कि जिन्होंने मजबूरी करना है, और जिन्होंने फ़र्क एक बंदे ने थोड़ी थोड़ी शेप बढ़ाई हुई है, ठीक है, और वो कहता है जी मैं इसको करना है, मैं उन्हें क्या कहता हूँ फिर बेहतर है कि तुम क्लीन शेव हो जाओ, ताकि ये चैप्टर तो तुम्हारा क्लोज हो, बाकी हेयर का थोड़ा बहुत गुजारा कर लेंगे। ठीक है, ठीक है। डॉक्टर साहब वैसे तो सर हेयर डाई मेरा नहीं ख्याल इस्तेमाल करना, हेयर डाई करता हूँ, नहीं यंग तो मैं हूँ, लेकिन फिर भी हेयर डाई तो इस्तेमाल करता हूँ, लगानी पड़ जाती है कभी कभी। सही से, यानी कि इस्तेमाल कर सकते हो। अच्छा, खजाब दे क्या नुकसान आते हैं? खजाब और हेयर डाई एक ही चीज़ है, खजाब हेयर डाई इंग्लिश में, खजाब उर्दू में, ठीक है। तो हेयर डाई की मुख्तलिफ रेट्स हैं, बाजार में मिलती हैं। पहले ज़माने में लोग पूड़ी का इस्तेमाल करें ना, और एक पूड़ी ही उसको खजाब कहते थे, अब वो सस्ती होती थी, वो सस्ती अभी भी मिलती हैं पूड़ियाँ, ये बात नहीं। अब यह है कि चूँकि हमें पता नहीं, हम अच्छी ब्रांड इस्तेमाल करते हैं, सबको पता क्यों नहीं होना। जिन लोगों को पता वही पूड़ी रहती है, चंद रुपए की मिलती है, पानी में घोला तो सेरे चला ले, लेकिन वो जेट ब्लैक आता है, वो पात लग रहा होता है, वो केयर नहीं करते। एहतियात से अगर अच्छी लगाई जाए, बात का नेचर कितनी क्लोज है कि लोगों को अप्रिशिएट करना मुश्किल हो जाता है कि वाकई इसने हेयर डाई लगाई भी हुई है। और जब बास टाइम ऐसे लेने थे कि पूरा फेस जी स्किन है उदे ते भी तुसर नाल कर लेंदे, ओवल अजीब लगदा पे और लगदा पे होंदा ना कि पता चलदा उसमें अगर आप केयर से करें ना, फर्ज के जो मार्जिन है, मार्जिन पे पहले वेज़लिन लगा लें, ठीक है, ताकि वो स्किन के नीचे वेज़लिन लगी होगी ना, फिर उस पर कलर नहीं आएगा, तो सेफ। और एहतियात से लगाएं, ज़रूरी लगाने के बाद लेडीज़ के बाद घरों में देखा लगा के
हांडी पकानी शुरू कर दी थी जी बिल्कुल, घंटा घंटा लगी रही। आप जितना टाइम है उससे 5 मिनट कम ही कर रखे था। ठीक है, टाइमिंग का ख्याल रखना भी बहुत जरूरी है। अक्सर हेयर डाई या कोई भी क्रीम ऐसी हो जी फेस ते लेने हैं और उसके बाद कुकिंग वाले पासे वाल वेने हैं और उसके बाद आपको टाइम का एहसास नहीं थींदा ते हिंगा जरूरी फेस पे क्रीमों को इतना इफेक्ट नहीं है। मैं हेयर डाई की बात कर रहा हूं। ठीक है, हेयर डाई आधे घंटे नहीं, अक्सर लोग खवातीन ब्लीच क्रीम लगा के हम स्किन पॉलिश लगा के ना पार्लर पे बैठी होती हैं तो उनका टाइमिंग पूरी होती है। हम कहते हैं चलें भी वॉश करवाने के लिए, लड़कियों को कहते हैं कि आप करें तो वो कहती नहीं 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 अभी टाइम दें। मैंने कहा कलर आपका जो होना था हो गया भाई, इससे ज्यादा नहीं होगा। यानी कट डाउन इतना ही थी जितना थी उन्हें बाद नहीं चुना। और अक्सर ब्लीच तो खैर और बात है, जनरली मैं बात कर रहा हूँ ब्लीच का तो एक टाइम है, उससे अगर वो कहेगी नहीं और लगाना उससे पहले फिर भी मुंह लाल हो जाएगा। जैसे आपकी डाई में एलर्जी होता है ना, इसी तरह हमारे इसमें स्किन पॉलिश में हो जाता है। और बात क्रीमें ही ऐसी आ रही हैं जो उससे भी एलर्जी हो जाती है। आप कहीं कहते हैं मसाज करते रहो बस आप हमारा, फिर वो इतनी रेडिश हो जाती है कि वो गाल सुर्ख नजर आ रहे होते हैं। भाई वो तो टाइम अच्छा ये भी एक ट्रेंड है पिया कि पहले जड़े हन ब्यूटिशियन जड़े हैं जितने टाइम देने हैं ज्यादा और पैसे भी उवें ही घिरने हैं कि भाई थोड़े जना क्रीमा तो वो यूज़ करना जो रूटीन वाइज हैं पे, लेकिन ऐसा क्लिनजिंग की थी, ऐसा फलां की थे, फेशियल की थे और अच्छी खासी अमाउंट घिरनी और जब तुझे टाइम नहीं देते तो वाल जरूर जड़े हैं कस्टमर वो जरूर आते हैं कि तुझे तो टाइम ही नहीं देता जल्दी क्रीम मतलब थोड़ी। असल में इसके दो पहलू हैं। एक तो ये है कि जब वो मसाज हो रहा होता है ना बिल्कुल क्रीम का या मसाज क्रीम का या कोल्ड क्रीम का गर्दन पे इधर उधर, तो वो मसाज के एक फीलिंग्स आती हैं एंजॉयबल, सुकून आ रहा होता है। अब वो चाह रही होती है उन्हें ये गर्ज नहीं कि मुंह चिट्टा होता है कि नहीं होता, उन्हें ये गर्ज है कि मसाज लंबा होगा वो मेरा। नहीं ये बात हकीकत है। जब भी मैंने ऐसा मसाज किया तो वो अक्सर कहती हैं कि फरजाना हमें बहुत सुकून आ रहा है और हम सो रहे हैं और कई सो जाती हैं, रिलैक्सेशन बिल्कुल रिलैक्स हो जाती हैं। तो मैं उन्हें कहती हूँ वो ठीक है, पर ये देखो मेरी भी हीट है, बिल्कुल मेरी उंगली फिंगर की भी है, मेरी हथेली की भी है। तो आप थोड़ा सा ये देखें, माइंड करें कि ये सही नहीं है जितना आप मुझसे टाइम मांग रही हैं। मेरा कोई मसला नहीं है, मैं तो आपको देती हूँ सही, पर स्किन को कुछ हो गया तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। ठीक है, सुकून की गाल थी पई तो क्यों जनाब जी चलूँ असा वजी शाह साहब वाले पासे। और क्योंकि सुकून की गाल थी पे तो अक्सर इवें थींदे कि जैसे रिलैक्स थींदे पे उन्हें हल्का जा म्यूजिक लगा हुआ तो वल इहो भी सुकून आंदे, लेकिन ये भी मूड ते डिपेंड करना पे होंदे। बास टाइम ते दिल आधा पे होंदे शोर गोला ला म्यूजिक होवे और बास टाइम मूड होंदे थे कि लाइट होवे। वजी हुन के सुने सो सब जी हुन एक मेरा अपना सॉन्ग है बिल्लो बलोरी, अच्छा वो सुने सो सोने के जैसे तेरे बाल सुनहरे, रंग चांदी सा चमकीला, पतली कमर नागिन सी जरीली, जिसे डसे वो हो जाए नीला। चर्चा तेरा सबसे है बढ़कर, चर्चा तेरा सबसे है बढ़कर, चाहे हो मुन्नी छन्नो या कोई हीला। नाम तेरा बिल्लो बलौरी, सामने तेरे हर नाम ढीला। नाम तेरा बिल्लो बलौरी, सामने तेरे हर नाम ढीला। सुन के जलवा तेरा आफत है आफत, दिल वालों पे डाए कयामत। सज के संवर के बाहर जो निकले, और मोहल्ले की आ जाए शामत। निकला ना करे घर से बन ठन के, जलवे ना आम कर यूं जो बन के। निकला ना कर घर से बन ठन के, जलवे ना आम कर यूं जो बन के। गोरे गालों पे यूं तेरे पसीना, फूलों पे जैसे कतरे शबनम के, फूलों पे जैसे कतरे शबनम के। नाम तेरा बिल्लो बलोरी, नाम तेरा बिल्लो बलोरी। आशिक लाखों तेरी जुल्फों के गम के, आशिक लाखों तेरी जुल्फों के गम के। सोने के सोने के सोने के सोने के सोने के
चाहे उसी को ही लूट ले। सबके दिलों की है बिल्लो तुरानी, सबके दिलों की है बिल्लो तुरानी। नाम तेरा बिल्लो बलोरी, नाम तेरा बिल्लो बलोरी। तेरा डसा हुआ मांगे न पानी, तेरा डसा हुआ मांगे न पानी। सोने के सोने के सोने के जैसे तेरे बाल सुनहरे, रंग चांदी सा चमकीला। पतली कमर नागिन सी जरीली, जिसे डसे वो हो जाए नीला। चर्चा तेरा सबसे है बढ़कर, चर्चा तेरा सबसे है बढ़कर। चाहे हो मुन्नी छन्नो या कोई हीला, नाम तेरा बिल्लो बलौरी। सामने तेरे हर नाम ढीला, नाम तेरा बिल्लो बलौरी। सामने तेरे हर नाम ढीला। सोने के सोने के सोने के। वाह जी वाह, वंडरफुल। अच्छा डॉक्टर ਸਾਹਿਬ ਇੱਥਾ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਗੀਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੁਨਹਿਰੀ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਕਿਤਨੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦੇ ਥਿਆ, ਪਹਿਲੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੁਨਹਿਰੀ ਵਾਲ ਇੱਕ ਨੈਚੁਰਲ ਮਤਲਬ ਹੀਰ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕੋ ਮੁਟਿਆਰਨ ਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਸੁਨਹਿਰੀ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੂ ਹੈ डाई करे न। अच्छे पहले ਜਿਹੜੇ ਵਾਲ ਹਨ असल में बच्चों से लेके बड़े तक स्टिकिंग इतनी हो गई है, हाँ गोल्डन बहुत ज़्यादा स्टिकिंग हो गई है। और अब तो वैसे भी ये जितने भी बाल सफ़ेद हैं, जैसे मतलब करना हो जेंट्स में भी करना हो, तो अगर वो ग्रे में या बिल्कुल लाइट मिलता है गोल्डन कलर, उसमें करें ना, वो भी नेचुरल कलर लगता है। ठीक है, यानी ब्लैक की बजाय, ब्लैक से की बजाय ना आप ग्रे कर लें या बिल्कुल लाइट गोल्डन कलर मिल रहा है। ठीक है, इधर जनाब मजीद गाल करे सुबह को जानना चाहूँ कि मर्द हजरात को केड़ा हेयर डाई घेरना चाहिए, केड़ा हेयर कलर डाई जड़ा है वास्ते अच्छा है, यहाँ नाल गाल करे सूँ छोटी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, खुश आमदीद तक सवेल दे रहे हैं। और मैं हेयर डाई अदे हवाले गल करनी पेम कि जो मर्द हजरात हैं उन्होंने किवें हेयर डाई घेरना चाहिए, किहड़ा कलर है जो होना चाहिए, क्योंकि अक्सर देते हैं डॉक्टर साहब तुसा भी डिठा सी कि ब्लैक ज़्यादा चलता पे थे, मतलब अगर ब्राउन विच बने ज़्यादा शेड बेहतर नहीं। इसमें डिफरेंट शेड्स आते हैं। जेट जो ब्लैक है ना, वैसे इस्लाम में भी मना है। ठीक है, ठीक है, इस्लाम और जो जेट ब्लैक लगाते हैं सामने साफ पता आर्टिफिशियल लुक आ रही है कि इस बंदे ने कोई काली शय मुँह ते मली। ठीक है, तो उससे तो खूबसूरती भी नहीं है। ठीक है, तो आगे डिफरेंट शेड चली जाए, एक लाइट ब्राउन है, एक डार्क ब्राउन है। तो लाइट ब्राउन कर लें, डार्क ब्राउन कर लें, उससे अच्छी शेड आती है, नेचुरल सी शेड आती है, हल्का सा ब्राउन स्टिंज उसके अंदर हो तो अच्छे लगते हैं। ठीक। और जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपनी बात करता हूँ, मैं 4 और 5 मिला के लगाता हूँ। ठीक है, तो उससे एक नेचुरल सी लुक आ जाती है, उसमें एक बहुत ब्लैकिश लुक नज़र नहीं आती। ठीक है, यानी बिल्कुल जो जेट ब्लैक है वो इस्तेमाल करने के बजाय अगर वो लाइट ब्राउन मिक्स किया वने, दो कलरों को मिक्स करके किया वने कि उधर ज़्यादा अच्छा है ना, ग्रे हेयर जड़े हैं कवर अप थी वैसे तो वो बिल्कुल ब्लैक नहीं आएगा ना शेड, वो थोड़ा डल में आ जाएगा। ब्लैक तो दूर से साफ लगता है कि इसने बालों पे जैसे काला पेंट किया हुआ है, इतना वो आर्टिफिशियल लुक लगती है उसकी। ठीक है, वो चेहरा भी आपका साथ नहीं देता। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ओवर लग रहा होता है। और तारे नादन फेस जेडे एक्सप्रेशन ਉਹਦੇ ਨਾਲ थोड़ा चेहरे ਦਾ भी साथ नहीं नजर आंदा ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ना कि वाल बिल्कुल काले और तारी एज अच्छी खासी है, तो वाली चीज ਵਿੱਚ थोड़ा मतलब कॉम्बिनेशन डार्क ब्राउन में आप आ जाते हैं तो थोड़ा सा वो एक नेचुरल लुक की तरफ ज़्यादा चला जाता है, जो इम्प्रेशन अच्छा पड़ता है उसमें। सही सही, पर्सनैलिटी अच्छी लगती है, इस चीज़ का ख्याल करना बहुत ही ज़रूरी है। ग्रे हेयर कवर की गल करें समय तो क्या 30 वॉल्यूम इस्तेमाल करें सो तुसा हेयर कलर वास्ते, मतलब ग्रे हेयर कवर करने वास्ते? नहीं, वो 30 भी होता है और 40 भी होता है, क्योंकि कई के बहुत ज़्यादा ब्लैक होते हैं। ठीक, तो उसको फिर हम जब कट डाउन करते हैं ना, तो फिर कहीं जाके वो ग्रे कलर आता है। ये वाइट कलर के लिए बहुत ज़बरदस्त है ग्रे कलर। ठीक, जिसके बिल्कुल वाइट हैं बाल और वो ग्रे करना चाहता है, जैसे आजकल है कि मतलब सेकंड मैरिज का है, और आते हैं कई ऐसे मतलब ओवर एज, तो वो सफ़ेद बाल होते हैं, तो लोग कहते हैं नहीं इनके ब्लैक होने चाहिए, तो उसमें थोड़ा सा कहीं कहीं लोग जैसे ग्रे की बंदा दे देना, फिर महसूस होता है कि नहीं इसकी एज कम ही होगी, ये बाल सफ़ेद हो गए हैं। तो मैं तो फिर कईयों को ऐसे भी मतलब करती हूँ। हाँ बिल्कुल, उनको सेटिस्फाई करना यही काम है मेरा ना। ठीक,
कि आप थोड़ा सा इस तरीके से कर लें। ठीक है डॉक्टर साहब, मेंटेनेंस वाले पास आसू वालन दी मेंटेनेंस किवें कीती वन सकदी वाल थोड़ा स्किन दे हन वालन में बहु कोई जानना चाह जिवें गर्मी आने स्किन दे मसले भी आवे थे जिवें कि वालन दे मसले बहुत ज़्यादा हैं पे मैदे ना ख़त्म थियण वाले मसले हैं पे इवें ही स्किन दे मसले ओ जड़े ना ख़त्म थियण वाले। लेकिन पहले मैं मेंटेनेंस दे गल कर सके अपने वालन वास्ते क्या एहतियात करनी चाहिए इन्हों को और क्या इस्तेमाल करना चाहिए? बालों का बाल हमारे जिस्म का हिस्सा है, अगर हम हेल्दी हैं तो हमारे बाल भी हेल्दी हैं, सिंपल एज दैट। ठीक। तो हेल्दी रहने के लिए अच्छी डाइट, बैलेंस डाइट, और इसमें प्रोटीन है, गोश्त है, अंडा इसका इस्तेमाल हो, और सब्जियों का ज़्यादा इस्तेमाल हो। जंक फूड से अवॉइड किया जाए। ठीक। और थिंदर भी चिकनाई कम खाई जाए, और प्लस एक्सरसाइज, फिज़िकल फिटनेस। जो फिज़िकल फिटनेस जिसको है ना, अगर बात को ख्वातीन आती है, ख्वातीन है मेरे पास डॉक्टर साहब मेरे को चिट्टा कर दो, मैं कह क्यों चिट्टा थीना चाहते हो? कहती मैं सोनी लग सा। मैं कह सोना लगता तो ढेर घटाओ। सही। यानी इतने मोटी है, पेट निकला हुआ है, इतना मोटी आ रही है, चिट्टा कर दे मैं सोनी लगा। तो खाली चिट्टा रंग था खूबसूरत होने की निशानी नहीं है, वो तो पूरी पर्सनैलिटी है। तो फिजिकल फिटनेस सबसे इम्पोर्टेंट है। हमारे माशरे में आमतौर पर ये मर्दों के माशरे में कहा जाता है कि खूबसूरत औरत है, बड़ी अच्छा, कोई नहीं, एक दो बच्चों तक ही है बस। हाँ, उसके बाद सारे बराबर है। इसलिए कहते हैं ना कि हमारी ख्वातीन अपने आप को मेंटेन नहीं रख पाती। जो ही एक बच्चा आया, दूसरा बच्चा आया, वो मेंटेन, फिर बाद लापरवाही होगी, बच्चों में लगी बिल्कुल, और जिस्म फैल गया और मोटे हो गए। फिर अब ये बाल लंबे हो जाएं, रंग चिट्टा हो जाए, इसी को खूबसूरत समझती हैं। खूबसूरती तो एक पूरी एक स्पेशल फिगर का नाम है, जिसके अंदर आप फिटनेस सबसे इम्पोर्टेंट है। और बाल अच्छे हों, रंग अच्छा हो, नक्श निगार अच्छे हों, स्मार्ट हो, तो स्मार्टनेस जो है ना, ये बहुत सी चीज़ों को कवर कर लेती है। ठीक है। मोटापा हर चीज़ को ज़ीरो कर देता है। ठीक। तो फिजिकल फिटनेस का ध्यान रखा जाए। ठीक है। और बैलेंस डाइट रखा जाए। थोड़ा सा आजकल हम बिल्कुल इस चीज़ के पीछे पड़ेंगे कि धूप से 100% बचना। थोड़ा सा धूप में फिरने में कोई हर्ज नहीं है। थोड़ा सा डॉक्टर सन से भी दोस्ती लगानी चाहिए, और एक्सरसाइज है, वॉक है, फिटनेस है, नाश्ता लाजमी किया जाए। स्पेशली हमारे जो यंगस्टर्स हैं, जो तालिबे इल्म हैं, स्कूल वेन थे, कॉलेजेस वेन थे, वो जल्दी के अंदर उठते लेटे हैं और रात देर तक लगे रहते हैं मोबाइलों में, और उस पर टाइम नहीं होता नाश्ता करने का। तो ये एक बहुत ही यानी अच्छी आदत नहीं है। ठीक है। यानी कैसा अगर चाहने हैं कि सारे वाल लंबे होवन, चमकदार होवन, मजबूत होवन, तो इन वास्ते ग़िज़ा ते तवज्जो देना भी बहुत ही ज़रूरी है। बैलेंस डाइट घेरना बहुत ही ज़रूरी। सब्जियों को अपने जो रोज़मर्रा की रूटीन अंदर शामिल करना चाहिए थी। क्यों डॉक्टर साहब? बिल्कुल ठीक है। इसके साथ प्लस खाम खा अननेसेसरी इधर उधर के अनसाइंटिफिक टोटके, हर सुनी सुनाई बात के नहीं, अच्छे टोटके हो तो कर दिए जा सकते हैं, जैसे ये बता रही हैं। लेकिन ये ना हो कि तंदूर पे बैठे हैं, ये इधर बैठे जड़े लगे, यार तू ये ला ले, तुम ये लगा लो, तुम ये लगा लो। ठीक। अच्छा, मुल्तानी मिट्टी की गल करे सो जेडे कि एक ज़माने मुँह ते भी लाई वेंदी है, वालां ते वाल धोते वेंदे हैं बाकायदा, उनका वाकई उनका कोई है मतलब? किस ज़माने में लोग साबुन भी इस्तेमाल करते थे। मुझे अपनी याद है, मेरा दादाजी थे, उन्हें सारी ज़िंदगी साबुन नहीं इस्तेमाल किया। बिल्कुल। वो ये लस्सी जिसे हम कंग कहते हैं, इस तरह के कंग पंजाबी, वो लस्सी से मुँह धोते थे। वो लस्सी यानी दूध मक्खन निकाल लिया आपने, बाकी जो लस्सी बनी है उसी से सर धोना। हाँ, छाछ जिसे कहते हैं। हाँ, बिल्कुल। पंजाबी कहते हैं कंग, हमारे ज़माने इलाके में तो यही कहते हैं उसको। ठीक। तो उसी से सर धोते हैं, तो उसके अंदर भी कुछ एलिमेंट होते हैं, वो सफाई उससे भी हो जाती थी। तो मुल्तानी मिट्टी जो है ना, इसका कोई ऐसा प्रूफ नहीं है हमारे पास कि बालों को ग्रो करती है, क्योंकि बेसिकली ये है तो मिट्टी, लेकिन ये बहुत रिफाइंड है। इसके ज़रात बहुत बरीक हैं, इतने बरीक हैं कि वो एक स्मूथनेस की फीलिंग आती है हाथ में। बिल्कुल। आम मिट्टी को आप रगड़ेंगे फर्श के तख्ती पे लेके, वो जिसे हम गाचनी कहते हैं, तख्ती पे लगा देते वो लग जाती है, हाथ को फील नहीं होती, रगड़ नहीं आती। जैसे सुरमा है, सुरमा को हाथ में पकड़ लेते वो रगड़ फील नहीं करती, इतना फाइन पार्टिकल्स हैं उसके। इसके पार्टिकल्स फाइन है, इसलिए स्मूथ लुक देती है। अदरवाइज इसका इतना कोई रोल नहीं है, इसका शोर ही ज़्यादा है, इतना कोई बालों को लंबा करने में रोल नहीं है। ठीक। क्योंकि पहले ज़माने में ज़्यादातर बाल वो एक जैसे कंडीशनर है ना, वो हिसाब देता है मुल्तानी मिट्टी का भी, और बाल साफ करता है का। एक वो होता है, और एक होता है कि जैसे कि जितने भी हमारी मतलब नहरें हैं, इनके पास जो इर्द गिर्द मिट्टी होती है, उसका आप मास्क लगाएं तो चेहरा फ्रेश हो जाता है, उससे मसाम बंद हो जाती हैं। सही। ये है। बाकी मुल्तानी मिट्टी का हम लोग जो है जितने भी बताते हैं ना, तो वो इसलिए बताते हैं ताकि वो बाल जो हैं वो मतलब स्मूथ हों।
ठीक है, शाइनिंग में आ जाए ठीक और आते है। हैं एज ए मास्क भी तो मुल्तानी मिट्टी इस्तेमाल की बिल्कुल, वो भी शाइन के लिए सदियां करते तो इस्तेमाल की वेंदी, लेकिन हुण तो बहुत सारे बे मास्क भी आ गए थे बाजार जो मर्जी कर लें। आप मुल्तानी मिट्टी लगा के देखें, वो ज़बरदस्त है। उसमें 1 चम्मच शहद और नींबू, ठीक है, आप उसका मुल्तानी मिट्टी और शहद ते नींबू का इस्तेमाल करें और 1 चम्मच मतलब वो जो मुल्तानी मिट्टी का पेस्ट, ठीक है, पेस्ट आप वो लगा के देखें, बहुत ज़बरदस्त आती है लुक। ठीक है, यानी कि जो स्किन जड़ी है नरम थी वेंदी है ना मुल्तानी मिट्टी का इस्तेमाल करना। मुझे तकरीबन इस्तेमाल करते हुए हो गए हैं 28 यानी कि, और काफ़ी अरसे से कर रही हूँ। उसमें टोटको में भी करती हूँ और पार्लर पे भी करती हूँ। ठीक है जनाब, मुल्तानी मिट्टी ते भी गल करें सो नाज़रीन रहती है छोटी ब्रेक तक किथे ही ना वैसो सारे नाल रस। सही, अच्छा वैसे माहौल बनाना जरूरी होंदे थे जो तुसा वेंदे हो, मतलब किथे कंसर्ट ते इवेंट ते कोई एक ऐसा सॉन्ग ऐसा होंदे थे जेड़ा वाकई माहौल बना देंदे थे पूरे फंक्शन दा किवें? मेरे ख्याल है म्यूजिक का हर गाना असर रखेंदा अपना अपना, लेकिन एक आर्टिस्ट का मकसद सिर्फ ये नहीं कि अच्छा गा गिने, माहौल के मुताबिक गाना, ऑडियंस की हो जाइए, एनवायरनमेंट की हो जाए, टाइमिंग क्या है, हाँ जी बिल्कुल जी बिल्कुल। देखो ना आजकल तो म्यूजिक तो बहुत ही अजीब किस्म का थी गए, मतलब कि इतना बरीकियां लोग नहीं सुनते, नहीं तो पुराने गवैये तो टाइम का ख्याल रखें थे कि कहीं ने फरमाइश कर दी थी ना फलानी गजल फलानी, तो आता नहीं था टाइम को नहीं अपने टाइम पे सुनाएंगे, तो रागां का भी टाइम एक तो साढ़े बड़े सदा मतलब वो चीज़ कोई नहीं ना कि साकू तो पूरे माने करना तो दूर की गल है, हरी इल्म ही कोई नहीं बारे कि राग रागनियाँ कितनी हैं और क्या मामला इन्हों का केड़े टाइम का क्या राग है, हर राग का अपना टाइम है, हर म्यूजिक का अपना टाइम। लेकिन वो अपने हिसाब ना रही है कि म्यूजिक जो होंगे खासकर हम दे सवेरे चलते भी कितना मजा आता है, ठीक है। और उनके जाहिर बात शादी दे अस गीत दी ही गल कर घेने हैं जो एक खुशी दा माहौल होंदे थी उन वाले मैं आदियां इस तरह दे जेडे सॉन्ग हैं भंगड़ा है टाइप या खुशी वाले या तेज फास्ट म्यूजिक बहुत ही अच्छा लगता है और हर बंदा मैं आदियां झूमदा ही बैठा होंदे थी है ना, माहौल बनाया बड़ा होंदे ना, माहौल एनवायरनमेंट बड़ा असर करे म्यूजिक तवल बिल्कुल असा भी आज माहौल बनाए बैठे हैं ना, स्किन की गाल थी पई है, सेहत की गाल थी पई है, तू जनाब जी हेयर फॉल की गाल थी पई, नाल नाल म्यूजिक भी चलता पे ताकि एक माहौल बना रहे और सारे जो नाज़रीन और स्क्रीन के सामने टिके रहन बैठे रहन थे क्योंकि कम की गाल भी नाल नाल थी पई है। अच्छा अस स्किन की गल करें सो डॉक्टर साहब उम्र के नाल नाल या वक्त के नाल नाल मैं ये आख सकती हाँ बस टाइम उम्र नहीं होती लेकिन वक्त जड़ा है ना अद ना बहुत लोगों को सबक सिखा देते थे तो उन्हें नाल स्किन ते बड़ा असर पौंदा पिया होंदा जिवें कि वालां ते असर पौंदा पिया असां गल करदे पे वक्त को पहले सफ़ेद थी वञनि अक्सर लोगों के वाल और या ढावण लग वञनि थे वाल इवें ही जो स्किन है उन्हें ते असर देते हैं हल्के पवन लग वञनि बास टाइम बहुत छोटे बच्चे अंदर मेरी ठन थे जिन्हें शादी थी और बच्चों के वास्ते हाले न्यू हैं मैदियाँ मतलब नवे नवे जो आदे ना सजन बजन दी होने थे और उस टाइम ही उन्हें हल्के नज़र आने थे अक्सर लगते हैं अक्सर स्टूडेंट्स से हल्के नज़र आने उन्हें ते भी गाल करे सो असां उन्हें नाल झुरियां ते भी गाल करे सो इंदु तो किवें थोड़ा देना आहिस्ता आहिस्ता बचा बन सकते या असां ई पासे देर ना लऊं कि असां जवान लगूं बुढ़े देर ना लगूं ये हर एक दी कोशिश होंदी हर बंदा यंग दिखना चाहते थे। हाल क्या असल में जो जो उम्र बढ़ती चली जाती है ना दो चीज़ें इंसान के अंदर जवान होती चली जाती, ठीक है, एक जवान रहने की ख्वाहिश, हाँ, दूसरा ज़्यादा जिंदा रहने की ख्वाहिश, बेशक एक नेचुरल प्रोसेस है और एजिंग प्रोसेस को हम थोड़ा सा स्लो डाउन कर सकते हैं, उसको ख़त्म नहीं कर सकते, ठीक है, रोका नहीं सकते। उम्र के साथ साथ एजिंग होनी है, ठीक है, जो मर्जी हम कर लें आखिरकार एजिंग होनी है क्योंकि प्रोसेस है, आदमी पीक पे जाना है, बिल्कुल अल्टीमेटली नीचे जाना है और सूरज ने आखिर डूबना है, बिल्कुल ठीक है ना। सूरज जब तुलू होता है तो ऐसा ऐसा बढ़ती जाती है उसकी रोशनी, उसकी ताकत, उसकी हरारत, फिर एक पीक पे आ जाता है, फिर पीक से स्लो डाउन है, आखिर फिर उसने मगरब के टाइम पे डूब जाना है। ये तो एक नेचुरल प्रोसेस है, बिल्कुल। तो हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं एजिंग प्रोसेस को, अगर हम अपनी डाइट का, स्किन का और कुछ चीज़ों का ख्याल रखें तो प्रोसेस थोड़ी सी मॉडिफाई हो इसके डिले हो सकती है, ठीक है। और जो कहते हैं ना कि गई जवानी ना वापस आवे में लाखों खुराकां खाइए, तो अगर जवानी जा रही है तो फिर जो मर्जी कर लें उसको स्लो डाउन कर सकते हैं लेकिन ख़त्म नहीं कर सकते। आजकल कुछ तरीके हैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं उनको, कोई एडवांस चीज़ें आ गई हैं, एस्थेटिक सेंस लोगों में बड़ी आ गई है, बेशुमार कॉस्मेटिक्स प्रोसीजर आ गए जिनसे आप फेस लिफ्टिंग कर सकते हैं, डिले कर सकते हैं, झुर्रियाँ ख़त्म कर सकते हैं, ठीक, तो उससे डिले कर सकते हैं आप उसको। क्योंकि अक्सर रहते हैं जो मेरी भेड़ी हैं वो आप तो तवज्जो नहीं देते, ठीक है, मतलब
हालांकि हस्बैंड ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਅਦਨਾ ਯੰਗ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤਵਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ और ਜਿਹੜੀ बेगम ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ को पालन के बाद में लगता है कि ढलती पई एज यानी कि तवज्जो नहीं देने सारे बहनें उन्हें को क्या करना चाहिए। हमारे जो देहात की जितनी ख्वातीन हैं हाँ। सारी खेतों में काम करती हैं। बिल्कुल धूप है, धूप में उनकी एजिंग जल्दी हो जाती है। हाँ बिल्कुल 40 साल के अंदर ही वो 60 साल जो में फेस होती है, छाइयाँ पड़ जाती हैं, जिद बरीक हो जाती है। छाइयाँ तो तकरीबन हर देहाती औरत में जो बाहर काम करती है। बिल्कुल और झुरियां का जो मसला है भी बहुत सारे झुर्रियाँ भी उनको पड़ जाती असा खवातीन लेते हैं और एक मसला वजह इनकी धूप भी थी सकती है कि डायरेक्ट मेन रीजन ही मेन एक एजिंग प्रोसेस है, मेन एजिंग के अंदर सबसे ज़्यादा रोल धूप का है। ठीक है तो मजीद गुफ्तगू करे सो नाज़रीन वेल अच्छी छोटे ब्रेक तक थे ना वैसो सरे ना रस वेलकम बैक नाज़रीन, खुश आमदीद दर्शकों को सवेल दे रहेंगे और जी बिल्कुल टाइम का पता ही नहीं चला और हाल ही बहु को जानना बाकी रह गए थे, लेकिन डॉक्टर साहब तुसा मैं तारे प्रोग्राम छोड़ी थे क्योंकि एंड है और मैं चाहने कि जितना ज़्यादा बेहतरीन तरीके ना तुसा दस सको खवातीन को उधर से सो और मैं क्योंकि पूछती पाई हम थे झुरियाँ जड़े हैं पे आए उनके वास्ते क्या किताब वन सकते क्या इंजेक्शन। मैं ये बातें बता रहा हूँ ये सिर्फ खवातीन के लिए नहीं, मर्दों के लिए भी है। मर्दों को भी ज़रूरत है अच्छा लगने की और खूबसूरत लगने की। जी बिल्कुल ज़रूर खवातीन का ज़्यादा हक नहीं है जी। जनरल धूप से बचें, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज ज़रूरी है, डाइट अच्छी रखें, वॉक रखें, बैलेंस डाइट हो, ठीक है, इतना हो कि तोंद ना बड़ी हो, ठीक है। मर्द औरतें भी स्मार्ट रहें, खूबसूरत लगती है, मर्द भी स्मार्ट हो, स्मार्टनेस काफ़ी चीज़ों को कवर कर जाती है। तुम्हारे वास्ते एडवाइस है पे शादी थी नहीं पहले तोंद ही निकलती है तो बैलेंस डाइट खाओ, घट खाओ तो वाल यकीनन तवना भी रास होते और सुत रे आदत ना सोने भी लग सकते। प्लस बाकी चेहरे के लिए है कि आपकी डाइट अच्छी है तो चेहरा भी अच्छा है, बाल भी अच्छे हैं। धूप से बचें और रात को ड्राइनेस है तो कोई मॉइस्चराइजर इस्तेमाल करें, धूप में ज़्यादा जाना तो कोई सन ब्लॉक इस्तेमाल करें और सोने से पहले चेहरे को धो के सोएं। दिन में भी पानी से धोना ज़रूरी है। हम वुज़ू करते हैं, दैट्स द बेस्ट ऑप्शन। या वुज़ू करते हैं मिट्टी वगैरह उतर जाती है और बस यही है, मेन चीज़ें तो यही हैं। प्लस अगर झुर्रियाँ वक्त के साथ आ रही हैं, अगर आप डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, कोई बीमारी है तो उसका प्रॉपर कंट्रोल हो, ठीक है। और झुर्रियाँ आगे, झुर्रियों के फिर बेशुमार ऑप्शंस हैं, कुछ फेस लिफ्ट हैं, क्रीमें हैं, प्रोसीजर्स हैं, बोटॉक्स है, फिलर्स हैं। वक्त को पहले आ रहे हैं ना झुर्रियाँ, ठीक है। एक एज है जिनके आने चाहिए थे, ये प्रोसीजर चल रहे थे आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन बास टाइम देते हैं कि पहले ही मतलब वो एज भी नहीं होती साजी को आ सकते। उसमें मैंने बताया ना मेन रीज़न फीमेल में प्रेगनेंसी, बच्चों के ज़्यादा होना, खुराक की कमी, सन एक्सपोजर, ठीक है। तो आपको जल्दी बूढ़ा कर ले रहे थे, ये तीन चीज़ें मेन है, आपको जल्दी बूढ़ा कर देती हैं, झुर्रियाँ आ जाती हैं क्योंकि अक्सर प्रेगनेंसी में छाइयाँ भी पड़ जाती हैं लेडीज़ के। उम्र से केयर नहीं करेंगे, डाइट अच्छी नहीं घेंदे पे होंगे, ठीक है ना। बाकी जब हो जाए तो उसको डिले हम और कर सकते हैं विद प्रोसीजर्स, जैसे मैंने आपकी 3-4 बातें बताई हैं। फिर भी हो जाए तो फिर इसके प्रोसीजर्स हैं, फिर डॉक्टर के पास आए, खर्चा करें अपने थोड़े पे। एक फीमेल आई जी मेरी झुर्रियाँ मैं चाहती हूँ अच्छे लोग, मैं क्या खर्चा करो, खर्चा भी अच्छा खासा है, अच्छा खासा। बोटॉक्स इंजेक्शन महंगा, फिलर्स इंजेक्शन अच्छा खासा महंगा है तो पता होना चाहिए था, तो वो लगवाएं कुछ। और अच्छा वैसे एक गाल है बोटॉक्स का जो इंजेक्शन है फुल नहीं लगता, मेरा ख्याल है हाफ लगता होंगे, लेकिन फुल ही प्राइस की देवन थे, इनकी क्या वजह है? उसमें यह है कि मतलब 30,000 या 15,000 है, 15-16 हज़ार के, ठीक है, ठीक है, हाँ इतनी रेंज में। बाकी डॉक्टर ज़्यादा पैसे भी ले लेते हैं, अपने लगाना भी होता है, आर्ट है, हुनर है, उसका पैसे लेते हैं। ठीक है। कितने अर्से बाद है इंजेक्शन? 6 माह से 9 माह, साल तक असर आता है। मर्दों में पूरा लग जाता है, फीमेल में कम लगता है। मर्दों में मसल मास ज़्यादा की ज़रूरत होती है, ठीक, और फीमेल में कम की जरूरत है। बाद का पूरा भी लग जाता है, बाद का पौने भी लग जाता है, एक भी लग जाता है। फिर जब वो बच जाता है ना थोड़ा सा, वो अगर आप हफ्ते में इस्तेमाल ना करें फिर वो बेकार है, तो इसलिए फिर वो पूरे पैसे लेते हैं। हफ्ते में पेशेंट ना आए आपके पास, आपका खर्चा तो हो गया ना, ठीक। तो बाद का कोई कपल आ जाता है, फिर मैं दोनों को लगा देता हूँ थोड़ा थोड़ा, ठीक है, यानी फ़ायदा थी वह, ठीक है। और ये जरा खर्चा है भी डिस्ट्रीब्यूट थी वह थी। अच्छा चल सो फरजाना वाले, फरजाना क्या टिप्स दे सो, क्या आखो किमें तुसा सोने लग सकते हो, किमें ऐसा अदना यंग लुक दे सकते हैं, इस मास्क का कितना असर है, क्या दे सो? मास्क का तो इसमें बहुत असर है। अगर आप लगाती हैं, कोई भी दूध ले लें, सूखा दूध कोई भी लें, आपको मिल जाए। नहीं है तो फिर मलाई ले लें, मलाई के बीच में थोड़ी सी मुल्तानी मिट्टी डालें, उसका मास्क लगाएं। आप डेली मास्क लगा कर देखिए, 3 दिन में मास्क लगाएं। मेरा पहले भी यही होता है कि 3 दिन का बताती हूँ,
ये 3 दिन आप अच्छा, ये तो बड़ा आसान है, दूध करदा पे तो मलाई कटनी नहीं, दूध का जो फ्रिज में पड़ा होता है, हाँ, उसके नीचे जो मलाई की नीचे तय क्रीम की होती है, वो आप लेके ठंडे दूध जो करन दे बाद जड़ी मलाई जमसी तो आपको वो काट के बिल्कुल उसमें मुल्तानी मिट्टी का 1 चम्मच डाल के वो आप मास्क अप्लाई करें। इतना जबरदस्त है झुर्रियों के लिए, जबरदस्त है। जो भी मतलब आप देख लें, अल्लाह का शुक्र है, मतलब जितनी एज उसमें कम हो सकती है, मतलब एज का पता नहीं चलता। ठीक है। अच्छा, ये दो चीज़ों की गल की सच वालों के हवाले गल की है। हेयर फॉल का मसला बहुत ज़्यादा है, अक्सर लोग आदन के सारे वाल ढांदे पेन थे। ये वास्ते सब को पहले तो जो डॉक्टर साहब आते पेन कि अपनी डाइट ते तवज्जो दो। वाल दूजी गल स्ट्रेस भी थी सकते, मेंटल भी थी सकते, फिजिकल स्ट्रेस भी हो उनकी वजह नाल भी थी सकते थे। अगर तुसा कोशिश करो कि अपनी जिंदगी इन स्ट्रेस को, परेशानियों को या डिप्रेशन को घट घिन के आओ, या दिन अपने सवार घट करो, तो वाल तुसा बिल्कुल यंग नज़र आसो। मुँह वेले में आते हैं, मुँह भी हिंगल तो फेस भी यंग नज़र आसी। स्किन पर बड़ा असर पाते थे ना इन चीज़ों का, और वालों पर भी इन चीज़ों का बड़ा असर पाते थे। जनाब हिंगलो हर चीज़ को लाइट किदा करो। खैर है, आंदी रही टेंशन, आंदी रही परेशानी, लेकिन चले भी वेंदी है। उनके बाद टेंशन परेशानी आदि ना कि भी नहीं रहती, हमेशा आंदी है और वेंदी रहती है। इन चीज़ का बंदा दूसरा ये भी है कि आदमी थोड़ा सा रूहानी तौर पर नमाज पढ़ने वाला हो, रात को उठने वाला हो, तो उसके अपने एक नूरानी चेहरे पे उम्मीद और यकीन जड़ा है अल्लाह ताला दी ज़ात ते वल तो सारे डिप्रेशन या परेशानियां कोई मानी ऊँ टाइम नहीं रखेंदे पे कि अल्लाह ताला ने अगर इतने आजमाइश ते होने साको कढ़ने थिया और ऐसा निकल भी वेसो अल्लाह ही निकाल सकता है, निकाल को अंदर। सबसे बड़ी चीज़ है आप जहाँ नमाज हटा के नमाज पढ़ें, डायरेक्ट ज़मीन पे नमाज पढ़ें, क्योंकि वो मखनातीस हमारे मतलब यहाँ से लेते परेशानी से तकरीबन हमारी सारी टेंशनें जो हैं वो ज़मीन में होती हैं। आप ये पढ़ के देखें, सिर्फ मतलब 3 दिन, वो भी आपको आपका फेस फ्रेश हो जाएगा। वाह जी वाह, ज़बरदस्त है नमाज, बिल्कुल। और 5 वक्त जल वजू करने हैं तो वही सारे स्किन ते जो डस्ट है सारी चीज़ें ख़त्म थी वन थे। वैसे गर्मी में बहुत सारे मसले होने थे, आलूदगी की वजह नाल, डस्ट की वजह नाल स्किन के प्रॉब्लम से डॉक्टर साहब वध वन थे सर्दियों की निस्बत है। वाकई हकीकत गर्मी में ज़्यादा होने, गर्मियों में प्रॉब्लम स्किन के, सर्दियों के अपने मसाइल हैं, गर्मियों के अपने मसाइल हैं। गर्मी में आमतौर पर फंगल इन्फेक्शन, पेट, फोड़े, फिंसियाँ, फारिश ये ज़्यादा हो जाती है। अदरवाइज तो जनरल तो कोई नहीं, पसीना ज़्यादा आता है, पित्त निकल आती ज़्यादा और फिंसियाँ निकल आती हैं। उसके लिए बड़ा अच्छा है कि खीरे का पानी आप करें लें, उसको ग्राइंडर करें, उसका टोनर बना के फ्रिज में रख लें। आप आते जाते जैसे बाहर से आ रहे हैं, कहीं से भी आ रहे हैं, आप उसका टोनर कॉटन से लगा दें। ठीक है जनाब जी, यानी कि खीरे का पानी घिनो और तुम उनका टोनर जड़ा है इस्तेमाल कर सकते हो। मैं खीरे को मास्क के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते, ठंडा है खीरा और जनाब ठंडक महसूस थी और हल्के वास्ते भी बहुत ही अच्छा है। अक्सर सा देते हैं पॉलर ते खीरे का इस्तेमाल किया पे घर में तुम खीरे का इस्तेमाल कर सकते हो। बहुत बहुत शुक्रिया सलाल फरजाना आप तला, बहुत बहुत शुक्रिया तुमको वक्त दिता और अच्छा लगा। और सारे नाल जनाब जी प्रोफेसर डॉक्टर गुलाम मुश्तबा साहब हम तला भी बहुत बहुत शुक्रिया तुम तशरीफ गिन के। आखिर डॉक्टर साहब क्या मैसेज दे सो देखने वाला को, क्या आखसो? जो हमारा सारा प्रोग्राम हो यही हुआ कि हमारा जो जिस्म है, जिसने आखिर अल्टीमेटली मिट्टी में जाना है, इसके कैसे हम अच्छा बना सकते हैं। इसके साथ साथ इसके अंदर एक और चीज़ भी, वो रूह, हम ये भी कोशिश करें उसको भी नूरानी बनाएं। और वो अल्लाह यानी इबादत हैं, नमाज है, जिक्र है, लोगों के काम आना है, लोगों के दुख दर्द को दूर करना। जब हमारी रूह में नूर आएगा तो हमारे जिस्म पे भी उसका नूर ट्रांसफर होगा। वाह क्या गाल कहते हैं, बड़ी खूबसूरत गाल कहते हैं जी फरजाना आपा। क्या मैसेज? जितने भी आजकल हमारे बुजुर्ग हैं, हम लोगों ने बुजुर्गों का पीछा छोड़ दिएगा। कोशिश आजकल मैंने हर घर में देखा है कि अगर ससुर है या सास है या जो भी है, आप उसको बिल्कुल ऐसे समझ रहे हैं कि इजीली ले रहे हैं कि ये इसकी हमने नहीं कुछ करनी। खुदाया मेरी तरफ से ये आप जो भी समझ लें, मेरी एक ख्वाहिश भी है और वो भी है कि अल्लाह ताला से ये दुआ करते हैं, हमने भी बूढ़ा होना है, हमारे साथ भी ये कुछ होना है। जी बिल्कुल, बुजुर्गों की कदर करो, अपने बुजुर्गों की कदर करो और उनसे दुआ लें। देखें मैं आज जो उम्रे पे जा रही हूँ ना, मुझे किसी माँ की दुआ है। मैंने 2 दिन पहले उन्हें कहा कि मैंने उम्रे पे जाना, उन्होंने मुझे इतनी अच्छी दुआएं दी हैं आप सोच भी नहीं सकते। मेरी अपनी वालदा नहीं है, मैं जिसकी भी वालदा की खिदमत कर रही हूँ या कुछ भी करती हूँ, वो मेरे लिए यानी कि मुझे अल्लाह ने इस लायक समझा कि मैं उस वाह की कर रही हूँ। तो खुदाया अपने सास ससुर, अपने माँ बाप, उनकी कदर करें, बस मेरा ये पैगाम है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब तो तशरीफ घेन के है जी। जनाब जी वजह शाह दवे बहुत बहुत शुक्रिया और तशरीफ घेन के और आधना महफिल विच रंग लाए और मजीद वधारा करे सो और एक गीत सा को सुना सो जी जरूर जी। मेरे यार के
मजाल दुनिया दे दिए, वो दुनिया दे दिए मेरे यार तेरे गिरे I like a fire burning, spin like a tech. Lyrically, I'm available, spilling massive shit. You know what, I know it. I'm the coldest in this game. Breaking down bones like a world famous Jesse James. जेड़े वेले चन माही बन खड़दे, अखी दे इशारे नाल डाढ़ा लड़दे। जेड़े वेले चन माही बन खड़दे, अखी दे इशारे नाल डाढ़ा लड़दे। कर देंदे हालों बेहाल दुनिया दे दिए, उंदी डोर दे नाल मजाल दुनिया दे दिए, वो दुनिया दे दिए मेरे यार दिल दे। Famous Jesse James. जेड़ा यूं कुंडे दे रुल वेंदा है, अपने आप को बोल वेंदा है। जेड़ा यूं कुंडे दे रुल वेंदा है, अपने आप को बोल वेंदा है। ओ पेंदे रज के धमाल दुनिया दे दिए, उंदी टोर दे नाल बजाल दुनिया दे दिए, वो दुनिया दे दिए मेरे यार तेरे गिरे। I like a fire burning, spin like a tech. Lyrically, I'm available, spilling massive shit. You know what, I know it. I'm the coldest in this game. Breaking down foes like a world famous Jesse James. हर वेले मेरा जन खिल दे, कुछ थी मुआ मिल दे। हर वेले मेरा जन खिल दे, कुछ थी मुआ मिल दे। उंदे खिलण दे किरदे नाल दुनिया दे दिए, उंदी डोर दे नाल मजाल दुनिया दे दिए, वो दुनिया दे दिए मेरे